हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रतलाम नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा, कैथेटराइजेशन के बारे में। ठीक है, कैथेटराइजेशन के इंट्रोडक्शन देखेंगे अपन, इसमें पर्पस की बात करेंगे, इसमें इंडिकेशंस देखेंगे, किस किस कंडीशन में कैथेटर को लगाया जाता है, आर्टिकल्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ कैथेटराइजेशन या टाइप्स ऑफ कैथेटर, किस किस टाइप के कैथेटर का यूज़ करा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अपन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग कैथेटर, प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन जो प्रोसीजर रहती है वो क्या होती है कैथेटर लगाने के लिए, और कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, और साथ में अपन देखेंगे कि जो कैथेटर रहता है उसकी केयर कैसे की जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं अपन डेफिनेशन कैथेटराइजेशन की। ठीक है, कैथेटराइजेशन क्या होता है? कैथेटराइजेशन इज अ प्रोसेस। कैथेटराइजेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होती है वेयर ट्यूब और कैथेटर आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू अ यूरिनरी ब्लेडर, जिसमें क्या किया जाता है, जो ट्यूब रहता है या कैथेटर रहता है उसको कहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है? थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, कैथेटराइजेशन क्या है? एक प्रोसीजर है जिसमें किसी ट्यूब का या कैथेटर का यूज करते हैं। कहाँ पर इसको लगाया जाता है? तो यूरेथ्रा के थ्रू उसको यूरिनरी ब्लैडर में इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अपन इसका देख लेते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है और यूरेथ्रा क्या होता है। ठीक है, जो बलून शेप का होता है ये क्या होता है आपका? यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं इसको? यूरिनरी ब्लैडर। जहां से यूरिन पास आउट करते हैं इस प्लेस को क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को अपने कैथेटराइजेशन की जो प्रोसीजर है उसमें दो पार्ट्स का नाम अपन को याद रखना है। क्या याद रखना है? फर्स्ट क्या याद रखना है आपको? यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर क्या है? जहाँ पर यूरिन का क्या होता है? स्टोरेज होता है ना। किडनी के द्वारा क्या होता है? यूरिन का प्रोडक्शन होता है। यूरेटर के थ्रू क्या होता है? वो यूरिन यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पे यूरेटर्स होते हैं दो, और यहाँ पर क्या होती है आपकी? किडनीज होती है। ठीक है, किडनीज के अंदर क्या बनता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन जो रहता है वो किसके थ्रू आता है? यूरेटर्स के थ्रू आता है। इसको क्या बोलते हैं अपन? यूरेटर्स। ये क्या है? किडनी। ठीक है, किडनी के थ्रू क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और फॉर्मेशन होने के बाद जो यूरेटर्स रहते हैं उसके थ्रू क्या होता है? यूरिन कहाँ पर आता है? आपके यूरिनरी ब्लेडर। तो ये एक बलून लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हो आप? यूरिनरी ब्लेडर के नाम से जानते हो। इसके अंदर क्या रहता है? होता है तो यूरिन का स्टोरेज होता है। तो ऐसा अगर अपन से पूछे कि यूरिनरी ब्लेडर का फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या करता है? स्टोर करता है यूरिन को। क्या करता है ये? स्टोर स्टोर यूरिन। यूरिन को क्या करता है? ये स्टोर करके रखता है ना। अब यूरेथ्रा जो अपना पार्ट होता है, ये लास्ट वाला एंडिंग पार्ट होता है आपके जो रीनल सिस्टम होता है उसका, उसको अपन क्या बोलते हैं? किस नाम से जानते हैं? यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये क्या करता है? यूरिन को पास आउट करवाता है। पास आउट यूरिन। यूरिन को पास आउट करवाने में क्या करता है? ये पार्ट जो रहता है आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो क्लियर है कि यूरिनरी ब्लेडर के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो ब्लेडर किसको बोलते हैं, और अगर अपन बात करेंगे यूरेथ्रा के बारे में, है ना, पूरी प्रोसीजर में अपन को एक ही बात करनी है कि यूरेथ्रा के अंदर एक कैथेटर को इंसर्ट करना है। अब आपको पता भी होना चाहिए कि यूरेथ्रा क्या होता है। ठीक है, जिसको पता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसने एनाटॉमी पढ़ी है, और जिसको नहीं पता है, जो पहली बार सुन रहा है, तो उसके लिए अपन ने क्या करा है, यहाँ पर अच्छे से उसको डिस्क्राइब करा है कि आपकी क्या होती है? दो किडनी होती है, किडनी से दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिनको यूरेटर्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप क्या बोलते हो? यूरिनरी ब्लैडर बोलते हो। ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है? आपका यूरिन जो रहता है यहाँ पर आके स्टोर होता है ना। उसके बाद में जो लास्ट वाला पार्ट रहता है आपके यूरिनरी सिस्टम का, वो क्या होता है? यूरेथ्रा होता है ना। यूरेथ्रा जो होता है क्या, इसका क्या फंक्शन होता है? तो इसको अपन बोल सकते हैं कि ये क्या करता है? जो यूरिन पास आउट की प्रोसेस रहती है उसमें हेल्प करवाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो डेफिनेशन क्लियर है। डेफिनेशन में अपन ने क्या देखा है कि कैथेटराइजेशन एक प्रोसेस है जहां पर क्या करते हैं? ट्यूब या फिर कैथेटर को क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट कहाँ पर करते हैं? तो यूरिनरी ब्लैडर में उसको इंसर्ट करते हैं। किसके थ्रू उसको इंसर्ट करते हैं? तो यूरेथ्रा के थ्रू क्या करते हैं? अपन कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अगर अपन यूरेथ्रा की बात करें तो अब जो मेल होता है और फीमेल होता है, इन दोनों का जो यूरेथ्रा रहता है, इन दोनों की लेंथ क्या रहती है? डिफरेंट रहती है ना। तो दोनों के लेंथ के बारे में देख लेते हैं अपन। यूरेथ्रा लेंथ
मेल एंड फीमेल दोनों की क्या रहती है, डिफरेंट यूरेथ्रा की लेंथ रहती है। ठीक है, अगर अपन मेल की बात करते हैं तो जो यूरेथ्रल लेंथ होती है वो कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर के अबाउ क्या होता है, जो मेल रहता है उसका यूरेथ्रा होता है ना। जो फीमेल रहती है उसका यूरेथ्रा कैसा होता है, शॉर्टर होता है अकॉर्डिंग टू मेल, तो कितना होता है, 4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि यूरेथ्रा क्या होता है, अपन ने वो देखा है अभी कि यूरेथ्रा क्या है और ये क्या फंक्शन करता है। उसके बाद अपन ने देखा है जो यूरेथ्रा होता है उसकी लेंथ कितनी होती है। अब यहाँ पर लेंथ को याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर जो अपन कैथेटर लगाते हैं फीमेल में भी लगाते हैं और मेल में भी लगाते हैं, दोनों पेशेंटों में इस प्रोसीजर का अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको लेंथ पता होना चाहिए कि कितनी लेंथ तक क्या करना है। जब आपको नॉर्मल लेंथ पता होगी कि उसकी लेंथ इतनी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप पता लगा पाओगे ना कि कैथेटर आपको कितना इंसर्ट करना रहता है, कितनी लेंथ तक कैथेटर जाता है। ठीक है, तो क्लियर है डेफिनेशन। आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके। नेक्स्ट देखते हैं अपन पर्पस ऑफ कैथेटराइजेशन, है ना। तो कैथेटराइजेशन तो आपको समझ में आ गया है कि क्या है, एक प्रोसीजर है जिसमें क्या करते हो आप, कैथेटर को इंसर्ट करते हो। कहाँ पर इंसर्ट करते हो, तो यूरिनरी ब्लैडर में इंसर्ट करते हो। किसके थ्रू करते हो, यूरेथ्रा के थ्रू। आपके यूरेथ्रा के थ्रू क्या करते हो आप, कैथेटर को डालते हो। ठीक है, तो अब इसके क्या होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, पर्पस होते हैं, है ना। अलग अलग उद्देश्य से क्या किया जाता है, जो कैथेटर है उसको लगाया जाता है। तो फर्स्ट अगर अपन बात करें तो कैथेटर का यूज क्यों करेंगे अपन, तो किस लिए कर रहे हैं अपन, यूरिन को पास करवाने के लिए करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, पास आउट यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर के थ्रू क्या करने के लिए, यूरिन को पास आउट करवाने के लिए क्या करते हैं हम, जो कैथेटराइजेशन की प्रोसीजर रहती है उसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो और किस लिए यूज किया जाता है इसका, तो सेकंड पॉइंट अपन बोल सकते हैं क्या होता है, टू चेक रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, नॉर्मल जो यूरिनरी ब्लेडर का रेसिडुअल वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, वो लिख लो, नॉर्मल रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ, आरवी मतलब क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, कितना होता है, 50 ml। 50 ml क्या होता है इसका, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आपने कैथेटर को क्यों लगाया, तो यूरिन को पास करवाने के लिए लगाया। ऐसी कंडीशन में कि जब पेशेंट क्या नहीं कर पा रहा था, यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहा था, तो उस कंडीशन में आपने क्या करा, कैथेटर लगा के यूरिन को पास आउट करवा लिया। ठीक है, सेकेंड अपन बात करें तो अपन क्यों लगा सकते हैं कैथेटर, तो रेसिडुअल वॉल्यूम को चेक करने के लिए, है ना। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, तो जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, पहले तो याद रखो कि नॉर्मल कितना होता है, 50 ml होता है ना। अब रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, जब एक हेल्दी पर्सन जो रहता है ना, जिसकी किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है, उसने क्या करा, यूरिन पास आउट कर दिया। तो यूरिन पास आउट करने के बाद उसका जो ब्लेडर रहता है ना, ब्लेडर अपन ने देखा था कैसा होता है, ये ब्लेडर देखा था आपने। अब एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, उसने क्या कर दिया है, यूरिन को पास आउट कर दिया। पास आउट करने के बाद क्या बचना चाहिए, कुछ अमाउंट में क्या रह जाता है, यूरिन अंदर ही रह जाता है ना। पास आउट करने के बाद में क्या हो जाता है, यूरिन अंदर ही रहता है। तो ऐसा वॉल्यूम जो क्या रहता है, रेसिडुअल रहता है, या फिर अंदर की तरफ क्या रहता है, रिमेन रहता है या बचा रहता है, उस वॉल्यूम को अपन क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, है ना। तो नॉर्मली कितना होना चाहिए रेसिडुअल वॉल्यूम, 50 ml होना चाहिए, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि पेशेंट क्या है, नॉर्मल है। अब इसको चेक करने के लिए भी क्या करते हैं अपन, कैथेटर का यूज करते हैं। कैथेटर लगा के क्या करते हैं, इसको वॉल्यूम को रिमूव करवाते हैं। रिमूव करवाने के बाद में भी क्या करते हैं, वापस से चेक करते हैं कि जो कितना यूरिन उसके यूरिनरी ब्लैडर में बचा है। 50 ml से 50 ml के आसपास आता है तो अपन क्या बोलते हैं कि जो यूरिनरी ब्लैडर का जो फंक्शन है वो नॉर्मल है, मतलब वो अच्छे से एम्प्टी हो रहा है, खाली हो रहा है ना। अगर रेसिडुअल वॉल्यूम क्या आता है, 100 आता है या 100 से ज़्यादा आता है, कितना आता है, 100 से ज़्यादा आता है। अगर 100 ml से अगर ज़्यादा आएगा तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो यूरिनरी ब्लैडर है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट यूरिनरी ब्लैडर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली।
ठीक है। 50 ml अगर रेसिडुअल वॉल्यूम बच रहा है यूरिन पास आउट करने के बाद तो क्या है, ये नॉर्मल फाइंडिंग है। पर अगर 100 ml या 100 ml से ज़्यादा क्या हो रहा है, रेसिडुअल वॉल्यूम बच रहा है, मतलब यूरिन पास आउट करने के बाद में भी 100 ml आपका जो यूरिन है वो ब्लैडर के अंदर रिमेनिंग है, बचा हुआ है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि जो ब्लैडर है इसमें क्या है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, या कुछ ना कुछ डिसीज कंडीशन है, या कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है ये प्रॉपरली खाली नहीं हो पा रहा है। तो क्लियर है दो पर्पस अपने कि फर्स्ट क्या करा अपन ने, यूरिन को एलिमिनेशन करवाने के लिए या खाली करने के लिए क्या करा, कैथेटर का यूज करा। सेकंड क्यों करा अपन ने, तो अपन ने क्या करा, रेसिडुअल वॉल्यूम जो चेक करते हैं अपन, इसके लिए इसका यूज करा। ठीक है। इसके अलावा अगर अपन पर्पस की बात करें तो और क्या हो सकता है, कलेक्टिंग यूरिनरी सैंपल। ठीक है। यूरिनरी सैंपल को कलेक्ट करने के लिए भी क्या करते हैं अपन, कैथेटराइजेशन का यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद में और अपन बोल सकते हैं नेक्स्ट क्या होगा, ब्लैडर इरिगेशन। ब्लैडर इरिगेशन, इरिगेशन को क्या बोलते हैं अपन, वॉश आउट करना, वॉश आउट। ठीक है। तो किस लिए यूज कर सकते हैं इसको, ब्लैडर के इरिगेशन के लिए, ब्लैडर को वॉश आउट करने के लिए, है ना। इस कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं अपन, कैथेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो किस लिए यूज कर सकते हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। यूज फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ पर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, तो जो आपका कैथेटर है वो कहाँ तक जा रहा है, यूरिनरी ब्लेडर तक जा रहा है, तो ड्रग कहाँ पे लगाएंगे अपन, यूरिनरी ब्लेडर में, इनटू यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट क्या हो सकता है अपना, सर्जरी के दौरान यूज कर सकते हैं इसको, फॉर सर्जरी पर्पस। ठीक है। सर्जरी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। सर्जरी पर्पस के लिए कैसे यूज करेंगे, एक पेशेंट है जिसकी क्या होने वाली है, रीनल सर्जरी होने वाली है ना, तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं अपन, उस पेशेंट को कैथेटर लगा सकते हैं। तो कैथेटर के हेल्प से क्या कर सकते हैं अपन, एक तो उसके ब्लैडर को इरिगेट करवा सकते हैं, मतलब वॉश आउट कर सकते हैं, खाली भी कर सकते हैं। दूसरा क्या कि सर्जरी के बाद पेशेंट क्या नहीं हो पाएगा, अपने बेड से नहीं उठ पाएगा, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, कैथेटर लगा सकते हैं, ताकि जो यूरिन पास आउट करने की जो प्रोसेस है वो कैसे हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। ठीक है। तो क्लियर है अपने पर्पस क्या क्या होते हैं, यूरिन को पास आउट करवाने के लिए अपन क्या करते हैं, कैथेटर का यूज करते हैं। दूसरा पर्पस अपन ने क्या देखा, रेसिडुअल वॉल्यूम कि कितना यूरिन उसमें रिमेनिंग बचा है उसको चेक करने के लिए कैथेटर का यूज करते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा है कि यूरिन सैंपल लेने के लिए, है ना, इन्वेस्टिगेशन अपन को कुछ यूरिन टेस्ट करवाना है तो सैंपल कलेक्शन करने के लिए भी कैथेटर का यूज किया जाता है। उसके बाद देखा है ब्लैडर का इरिगेशन, ब्लैडर को धोना है या वॉश आउट करना है तो उस कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं अपन, कैथेटर लगा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने क्या देखा, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कहाँ पर करना है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो यूरिनरी ब्लैडर में अगर अपन को कोई ड्रग देना है डायरेक्टली तो उस कंडीशन में भी कैथेटर का यूज करते हैं। तो उसके बाद में लास्ट क्या देखा अपन ने कि फॉर सर्जरी पर्पस, अगर किसी पेशेंट की सर्जरी होने वाली है या सर्जरी हो चुकी है, दोनों कंडीशन में भी क्या करते हैं अपन, कैथेटराइजेशन का यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन इसके इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं कि किस किस कंडीशन में क्या करना पड़ता है अपन को, जो कैथेटर है उसको लगाना पड़ेगा, है ना। तो किन किन पेशेंटों में अपन लगा सकते हैं, तो सिंपल सी बात है कि किन पेशेंट को आप कैथेटर लगाओगे, ऐसा पेशेंट जो नॉर्मली अपने आप से क्या कर सकता है, यूरिन पास आउट कर सकता है, यूरिन पास आउट करने के जाने के लिए वो एबल है, तो उस पेशेंट में कैथेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैथेटर की जो रिक्वायरमेंट होगी, कैथेटर की जो जरूरत पड़ेगी, कैसे पेशेंटों को पड़ेगी, जो पेशेंट बेड के रिटर्न है, या पेशेंट कैसा है, कोमा की कंडीशन में चले गया है, या तो पेशेंट कैसा है, अनकॉन्शियस है ना, अगर उस पेशेंट की क्या हुई हो, सर्जरी हुई हो, या उसको क्या हुआ हो, कोई ट्रॉमा या एक्सीडेंट हुआ हो, तो इन सारी कंडीशनों में पेशेंट कैसा हो जाएगा, जो यूरिन पास आउट करने की प्रोसेस है उसके लिए वो खुद उठ के नहीं जा पाएगा। तो इस कंडीशन में अपन को क्या करना पड़ेगा, कैथेटराइजेशन की प्रोसीजर का यूज करना पड़ेगा, या अपन क्या बोल सकते हैं कि पेशेंट को एक यूरिन के रास्ते पर एक कैथेटर लगाना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से क्या कर सकेंगे अपन, जो यूरिन है उसको क्या कर पाएंगे, कलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो क्लियर है कि इंडिकेशन क्या क्या होते हैं, इंडिकेशन लिख लेते हैं अपन क्या क्या होते हैं। फर्स्ट देखा अपन ने क्या हो सकता है, अनकॉन्शियस पेशेंट,
ठीक है, फर्स्ट किस में यूज करेंगे अपन, जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो ये इंडिकेट करता है कि इसको कैथेटर की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट अपन क्या बोल सकते हैं, कोमा पेशेंट। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ऐसा पेशेंट जिसकी क्या होने वाली है, सर्जरी होने वाली है। सर्जरी वाला पेशेंट है ना, जिसकी कौन सी सर्जरी होने वाली है, मोस्ट कॉमनली रीनल सर्जरी। इसके अलावा बहुत सारी सर्जरीज होती है जिसमें कैथेटर को लगाया जाता है, पर मोस्ट कॉमनली अगर बोले अपन तो कौन सी सर्जरी में कैथेटर तो लगाना ही पड़ेगा, तो रीनल सर्जरी में मोस्ट कॉमनली कैथेटर का आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में हो सकता है और कौन से पेशेंट में अपन यूज कर सकते हैं, तो स्पाइनल इंजरी वाले पेशेंट में। फोर्थ पॉइंट क्या है, स्पाइनल इंजरी। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें तो और कौन से पेशेंट में अपन कैथेटर को लगाएंगे, बेड रिडन पेशेंट। बेड रिडन पेशेंट, बेड रिडन पेशेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा पेशेंट जो बेड पे ही रहता है ना, उस पेशेंट में भी क्या करना पड़ेगा, आपको कैथेटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेड पे मतलब क्या है, उसमें कुछ ना कुछ क्या है, इलनेस है या फिर डिसीज कंडीशन है, जिसके कारण पेशेंट कैसा हो गया है, बेड रिडन हो गया है, तो वो क्या नहीं कर पाएगा, यूरिन पास आउट नॉर्मली नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में भी आपको क्या करना है, कैथेटर का यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा और अपन कब कर सकते हैं, जब सेंसेशन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, सेंसेशन लैक। ठीक है, सेंसेशन क्या हो गई है, लैक हो गई है। सेंसेशन कौन सी लैक हो गई है, तो जो यूरिनरी ब्लैडर अपन ने देखा था, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कौन से रिसेप्टर, यूरिनरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, यूरिनरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अब यूरिन जब अपन, तो क्या होती है, अर्ज होती है यूरिन पास आउट करने की, तो क्या हो रहा है, अपना जो ब्लैडर रहता है उसको भी कहीं ना कहीं से कुछ सिग्नल मिलता होगा, तो ये अपन को क्या होती है, अर्ज होती है, या फिर अपन को लगता है कि हमारा ब्लैडर क्या हो गया है, फुल हो गया है, तो हमको इसको खाली करने जाना है या यूरिन को करने जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, यूरिनरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो सिग्नल्स कहाँ से लेते हैं, ब्रेन से। ठीक है, ब्रेन के द्वारा क्या मिलता है, यहाँ पर इसको सिग्नल मिलता है। ब्रेन के द्वारा क्या मिलता है, सिग्नल मिलता है किसको, यूरिनरी ब्लेडर को, है ना। जो सिग्नल रहता है वो एक्सेप्ट कौन करते हैं, जो यूरिनरी रिसेप्टर रहते हैं। तो जो यूरिनरी रिसेप्टर है, किसी कारण की वजह से या किसी डिसीज की वजह से या किसी स्टोन की वजह से अगर रिसेप्टर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉपरली अगर फंक्शन नहीं कर पाएंगे, मतलब क्या बोल सकते हैं अपन कि सेंसेशन की कैसी हो गई, कमी हो गई, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, सेंसेशन लैक हो गई। तो अगर सेंसेशन लैक हो जाएगी तो जो यूरिनरी ब्लेडर है पूरा फुल भी हो जाएगा अगर, तो पर्सन को फील ही नहीं होगा कि मुझे यूरिन पास आउट करने जाना है, तो वो जाएगा ही नहीं करने। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो ब्लेडर रहता है वो प्रॉपरली खाली नहीं हो पाएगा, ब्लेडर फुल हो सकता है, ब्लेडर के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, इनकंटिन्यूस ऑफ यूरिन। बहुत सारी कंडीशन देखने को अपन को मिल सकती है ना। तो उसको अपन क्या बोल देंगे, सेंसेशन का लेक होना। तो ऐसे पेशेंट में भी अपन क्या लगा देंगे, कैथेटर लगा देंगे, जहाँ पर पेशेंट को सेंसेशन नहीं मिल पा रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो और किसमें लगा सकते हैं, ऐसा पेशेंट जिसको क्या हो रहा है, इनकंटिन्यूस ऑफ यूरिन, इनकंटिन्यूस ऑफ यूरिन। इनकंटिन्यूस ऑफ यूरिन क्या होता है, थोड़े थोड़े अमाउंट में क्या हो रहा है, यूरिन पास आउट कर रहा है वो, है ना। एक बार यूरिन पास आउट कर दिया उसने, फिर 5 से 10 मिनट बाद वापस से उसको फील होने लग गया कि मेरा तो ब्लैडर पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं हुआ है, मतलब मुझे वापस से यूरिन पास आउट करने जाना है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इनकंटिन्यूस ऑफ यूरिन, या हिंदी में अपन क्या बोल सकते हैं इसको, रुक रुक के यूरिन आना ना। रुक रुक के थोड़ी थोड़ी देर में अगर उसको यूरिन आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये क्या इंडिकेट करता है कि आपको क्या लगाना पड़ सकता है, पेशेंट में कैथेटर का यूज करने पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा अपन कौन और क्या बोल सकते हैं, किन पेशेंट में लगाएंगे, तो ट्रोमा वाले पेशेंट में, जो पेशेंट को क्या हुआ हो, ट्रोमा हुआ हो, ट्रोमा हुआ हो या कोई एक्सीडेंट हुआ हो। ठीक है, तो ऐसा पेशेंट जिसको कोई ट्रॉमा हुआ है, चोट लगी है, या कोई इसका बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया, तो इस कंडीशन में भी बेड से वो यूरिन पास आउट करने नहीं जा पाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को कैथेटर लगाना पड़ेगा, ताकि आसानी से अपन इसका यूरिन पास आउट करवा पाए। ठीक है, तो ये सारे अपने क्या होते हैं, इंडिकेशन होते हैं, मतलब इन कंडीशन में अपन क्या करते हैं, पेशेंट को कैथेटर लगवाने की जरूरत पड़ती है। कब कब, जब पेशेंट क्या होता है, अनकॉन्शियस होता है, मतलब अवेयर नहीं होता है,
उसके बाद नेक्स्ट अपन ने देखा कि पेशेंट कैसा चलता था, कोमा में चले जाता है। उसके बाद देखा ऐसा पेशेंट जिसकी सर्जरी होनी है, मोस्ट कॉमनली कौन सी सर्जरी में कैथेटर लगाना पड़ता है अपन को, तो रीनल वाली सर्जरी में, ठीक है। ऐसा पेशेंट जिसकी क्या हो गई है, स्पाइनल इंजरी हो गई है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने देखा कि जो बेड रिडन पेशेंट है ना, जो बेड पे ही रहता है, उस पेशेंट पे लगाना पड़ेगा। ऐसा पेशेंट जिसमें सेंसेशन की कमी है, लैक ऑफ सेंसेशन, इस पेशेंट में भी आपको कैथेटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा इनकंटिन्यूस ऑफ यूरिन, पेशेंट को क्या हो रहा है, थोड़े थोड़े अमाउंट में थोड़ी थोड़ी देर में क्या हो रहा है, यूरिनेशन करने की अर्ज हो रही है, तो इस कंडीशन में भी उसको कैथेटर लगाना पड़ेगा। उसके बाद में लास्ट अपन ने क्या देखा है, ऐसा पेशेंट जिसको क्या हुआ हो, ट्रॉमा हुआ हो या उसका कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो इस कंडीशन में आपको क्या लगाना पड़ेगा, कैथेटराइजेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसमें आगे, इंडिकेशन क्लियर है अपने। उसके बाद आगे देखते हैं अपन टाइप ऑफ कैथेटराइजेशन, या बोल सकते हैं टाइप ऑफ कैथेटर, कि कैथेटराइजेशन करने के लिए मतलब कैथेटर को लगाने के लिए भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के कैथेटर अवेलेबल होते हैं, है ना। पेशेंट की जो डिसीज कंडीशन है या पेशेंट की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है अपन को, अलग अलग कैथेटर का सिलेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। तो अपन टाइप्स की बात करते हैं, टाइप कौन कौन से होते हैं इसमें। तो अगर अपन टाइप की बात करें तो टाइप कौन कौन से होते हैं, अकॉर्डिंग टू एज देखते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है। सबसे पहले अपन साइज देख लेते हैं, कौन कौन से साइज के कैथेटर होते हैं, साइज ऑफ कैथेटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एज क्या लेते हैं अपन, अलग अलग साइज के कैथेटर का यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट अपन देखते हैं न्यूबॉर्न पेशेंट, है ना। आपका पेशेंट क्या है, अगर न्यूबॉर्न है तो उसमें डिफरेंट टाइप का लेंगे अपन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन चाइल्ड, में फीमेल पेशेंट, उसके बाद में क्या होगा आपका मेल पेशेंट ना। इतने टाइप के पेशेंट होते हैं आपके पास, क्या होता है, एक तो न्यूबॉर्न होता है, चाइल्ड होता है, फीमेल पेशेंट होता है और मेल पेशेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू इनकी एज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपन, अलग अलग साइज का क्या करते हैं, कैथेटर यूज करते हैं, है ना। जिससे अपन को क्या करना है, नंबर याद रखना है। नंबर याद करने के लिए सिंपल याद रख लो कि 8 से लेकर 18 फ्रेंच तक याद रखना है अपन को, ठीक है। फ्रेंच क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ना। तो 8 से लेकर 18 तक नंबर से याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, तो न्यूबॉर्न क्या याद रख लो, सबसे कम फ्रेंच का जो रहता है वो सबसे कम एज वाले पर्सन के लिए यूज करते हैं। सबसे कम एज वाला कौन दिख रहा है आपको यहाँ पर, न्यूबॉर्न दिख रहा है, तो न्यूबॉर्न के लिए कौन से नंबर का लेंगे अपन, 8 से 10 फ्रेंच का। कौन से नंबर का कैथेटर यूज करेंगे अपन, 8 से 10 फ्रेंच का कैथेटर यूज करेंगे। चाइल्ड के लिए बात करें तो यहाँ से 10 ले लो, हम यहाँ से 10 से 12 फ्रेंच का, ठीक है। उसके बाद में अगर फीमेल पेशेंट की बात करते हैं तो फीमेल पेशेंट के लिए कौन सा नंबर का यूज करेंगे अपन, 14 से 16 फ्रेंच, ठीक है। मेल पेशेंट के लिए कौन सा यूज करेंगे अपन, 16 से 18 फ्रेंच का, है ना। याद रखने के लिए सिंपल तरीका आपको क्या बताया है कि जहां पर भी कैथेटर के साइज की अगर बात आती है, क्वेश्चन आता है कैथेटर के साइज से रिलेटेड, तो क्या याद रख लो कि 8 से 18 फ्रेंच के बारे में अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमनली इसी नंबर के जो कैथेटर रहते हैं वो क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज होते हैं, है ना। अब जो सबसे कम नंबर्स का रहता है वो सबसे कम एज वाले के लिए यूज होता है। तो आपको याद रखना है कि 8 से 10 फ्रेंच वाला किसमें यूज होता है, आपके जो न्यूबॉर्न बेबी रहता है इसमें यूज होता है। उसके बाद में अगर चाइल्ड की बात करें तो 10 से 12 फ्रेंच का जो रहता है वो किसमें यूज करते हैं अपन, चाइल्ड में यूज करते हैं। उसके बाद में अगर आपका पेशेंट कैसा है, फीमेल पेशेंट है, तो उसमें कौन से नंबर का लेंगे अपन, 14 से 16 फ्रेंच का लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर मेल पेशेंट रहता है तो मेल पेशेंट में कितने नंबर का कैथेटर लेना है अपन को, 16 से 18 फ्रेंच का क्या करना है, कैथेटर यूज करना है, ठीक है। तो ये अपन ने क्या बात करी कि जो कैथेटर होता है अकॉर्डिंग टू एज क्या लेते हैं अपन, अलग अलग साइज के कैथेटर का यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। उसके बाद आगे अपन अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कैथेटर। साइज देख लिया आपने, साइज सबके कैथेटर के देख लिए। उसके बाद में अपन देखेंगे अब टाइप ऑफ कैथेटर, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, कैथेटर होते हैं, है ना। जिसमें फर्स्ट टाइप क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, सुप्रा, फर्स्ट टाइप क्या दिख रहा है, कैडल कैथेटर या कर्व कैथेटर, ठीक है। अब नॉर्मली जो अपन सबसे पहले इसमें डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में क्या है आपको, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक बलून दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, कैथेटर की टिप दिखाई दे रही है ना। जो कैथेटर की टिप है ये कैसी है, कर्व टिप है। कर्व मतलब क्या, मुड़ी हुई टिप है, कर्व टिप ऑफ कैथेटर। जो यूरिनरी कैथेटर है उसकी टिप कैसी है, कर्व है,
है ना। तो ऐसा कैथेटर जिसकी जो टिप रहती है वो क्या रहती है, कर्व रहती है या मुड़ी हुई रहती है, उसी को अपन किस नाम से जानते हैं, कैडल कैथेटर भी बोलते हैं इसको, और कर्व कैथेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इमेज में देख के आपको पता चल जाएगा कि अगर उसकी टिप क्या है, थोड़ी सी मुड़ी हुई है या कर्व है, तो इसको क्या बोलेंगे, कर्व कैथेटर, या जो कैडल कैथेटर रहता है इस नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन आगे लिख लेते हैं क्या होता है कर्व कैथेटर। द टिप ऑफ कैडल और कर्व कैथेटर आर स्लाइडली कर्व। ठीक है, जो इसकी टिप रहती है क्या रहती है, स्लाइडली कर्व रहती है, मतलब थोड़ी सी क्या होती है, मुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब कौन से साइज में मिलता है ये, तो साइज लिख लो, साइज 18 फ्रेंच, है ना। मोस्ट कॉमनली जो कर्व कैथेटर आपको मिलते हैं वो कितने नंबर के मिलते हैं, 18 फ्रेंच के कैथेटर मिलते हैं, जो कैसा होता है, ट्रिपल ल्यूमेन होता है। तो लिख सकते हैं अपन इसमें क्या, इट इज अ ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर। क्या होता है ये, ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर होता है। ठीक है, यहाँ इमेज में क्या दिख रहा है अपन को, डबल ल्यूमेन दिख रहा है, पर ट्रिपल ल्यूमेन के भी क्या होते हैं, कैथेटर पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कर्डल कैथेटर या कर्व कैथेटर। तो ये सिंगल ल्यूमेन में भी होता है, डबल ल्यूमेन में भी होता है। मोस्ट कॉमनली जो क्लिनिकल में यूज करते हैं वो कौन सा होता है, ट्रिपल ल्यूमेन वाला होता है। ठीक है, ट्रिपल ल्यूमेन क्या होता है, मोस्ट कॉमनली यूज होता है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में आगे देखते हैं अपन कि इसका यूज किस लिए किया जाता है ना। इसका यूज किस लिए करते हैं अपन, यूज फॉर लार्ज मॉलिक्यूल या ब्लड क्लॉट और अदर फॉरेजन पार्टिकल। ठीक है, जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पर क्या फंस गया है, कोई ब्लड क्लॉट फंस गया है, कोई फॉरेजन पार्टिकल्स वहाँ पर आ गया है, या फिर कोई लार्ज मॉलिक्यूल, है ना, कहाँ पर आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या हो गया है, स्टक हो गया है या फंस गया है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कौन सा कैथेटर लगाते हैं अपन, जो कैडल कैथेटर रहता है या कर्व कैथेटर जो रहता है इसको लगाते हैं। और इसका जो टिप रहता है वो कैसा रहता है, याद रखना आपको, स्लाइडली कर्व होता है। तो कर्व से याद रख लो, कर्व होता है तो आसानी से क्या करता है, जो भी लार्ज मॉलिक्यूल रहते हैं और जो भी ब्लड क्लॉट वगैरह रहते हैं इसको क्या कर लेता है, आसानी से रिमूव करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसको मोस्ट कॉमनली कौन से प्रोसीजर में यूज करते हैं, लिख लो, यूज इन ट्रांस यूरेथ्रल रिसक्शन, यूज इन ट्रांस यूरेथ्रल रिसक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड किसमें प्रेजेंट होती है, मेल में प्रेजेंट होती है। कहाँ पर होती है, जो मेल का यूरेथ्रा रहता है उसके सराउंडिंग में उसको घेरे हुए क्या होती है, एक ग्लैंड होती है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं, है ना। तो अगर किसी कंडीशन के कारण या हाइपरट्रॉफी होने के कारण या किसी कैंसरस कंडीशन के कारण जो प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है उसका साइज में क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। तो उसकी वजह से जो यूरेथ्रा रहता है वो कैसा हो जाता है, नैरो हो जाता है ना। तो नैरो हो जाता है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अब सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी के द्वारा जो सेल रहती है, जो भी एक्स्ट्रा टिश्यूज वहाँ पे ग्रोथ कर जाते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, रिसक्शन करना पड़ता है या रिमूव करना पड़ता है ना। तो उस प्रोसीजर में भी क्या करते हैं अपन, कर्व कैथेटर का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं अपन, कर्व कैथेटर का यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे देख लो क्या होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या होता है, मेल का यूरेथ्रा है ना। यूरेथ्रा क्या होता है, पहले अपन ने बात कर ली, जहाँ से यूरिन पास आउट करते हैं इसको अपन यूरेथ्रा बोलते हैं। तो इसके सराउंड में क्या पाई जाती है, एक ग्लैंड पाई जाती है, जो इस यूरेथ्रा को क्या करती है, कवर करके रखने का काम करती है ना। तो इस ग्लैंड को अपन किस नाम से जानते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। कौन सी ग्लैंड होती है यहाँ पर, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, कवर कर देती है किसको, यूरेथ्रा को। तो
तो किसी कंडीशन के कारण अगर क्या हो गई है, कैंसरस ग्रोथ हो गई है, या फिर जो यहाँ पे ग्लैंड है यहाँ पे क्या हो गई है, हाइपरट्रॉफी हो गई है, सेल्स का जो साइज और शेप है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो इस कारण से क्या होगा, जो आपका यूरेथ्रा है वो उस पर प्रेशर अप्लाई करेगा वो, और क्या हो जाएगा वो नैरो। तो इस कंडीशन में आपको कौन सा कैथेटर लगाना पड़ेगा, टूडल या कर्व कैथेटर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इंसर्ट करना पड़ेगा। और इसके थ्रू यहाँ पर जो भी क्या हो रहा है, ब्लड हो रहा है या क्लोट हो रहा है आपके यूरेथ्रा वाले प्लाट में या फिर ब्लेडर वाले प्लाट में, तो इसको क्या कर लेते हैं अपन, रिमूव करवा लेते हैं। ठीक है, क्लियर है पूरा कि कर्व कैथेटर क्या होता है, इसका इमेज क्लियर है। कौन कौन से ल्यूमेंस होते हैं इसमें, सिंगल ल्यूमेन का भी होता है, डबल का भी होता है और ट्रिपल का भी होता है। पर मोस्ट कॉमनली अपन को बस ध्यान रखना है कि मोस्ट कॉमनली जो होता है वो ट्रिपल ल्यूमेन वाला जो कैथेटर रहता है इसका अपन यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के बारे में। नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपन कौन सा होता है कैथेटर का, मेल कोट कैथेटर। ठीक है, क्या नाम होता है इसका, मेल कोट कैथेटर। अब ऐसा नहीं है कि नाम इसका मेल कोट है मतलब कि मेल में ही लगाएंगे, किसमें यूज होता है, मेल एंड फीमेल दोनों में यूज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इमेज देख लेते हैं अपन। मेल कोट कैथेटर क्या होता है, सिंगल लूमेन होता है, सिंगल लूमेन कैथेटर होता है। कैसा होता है ये, सिंगल लूमेन कैथेटर होता है, और इसका जो टिप रहता है वहाँ पर क्या पाया जाता है, तो वहाँ पर क्या पाया जाता है, स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कैसा होता है, जो राउंडेड शेप का होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, राउंडेड होता है, राउंडेड टिप भी बोल सकते हैं उसको, राउंडेड टिप। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, राउंडेड टिप के नाम से भी जानते हैं, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मशरूम शेप। मशरूम शेप भी बोल सकते हो ना, मशरूम शेप का भी बोल सकते हैं, या फिर इसको राउंडेड टिप का कैथेटर भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका मेल कोट कैथेटर होता है। ठीक है, अब इसको यूज क्यों करते हैं अपन, यूज कब करेंगे इसको, यूज्ड इन लिख लो, यूज्ड इन ओपन ब्लेडर सर्जरी। किसमें यूज करेंगे इसका, ओपन ब्लेडर जो सर्जरी रहती है इसमें इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या में कर सकते हैं इसका, रीनल सर्जरी, रीनल सर्जरी। ठीक है, किडनी के किसी भी पार्ट की अगर करनी है क्या अपन को सर्जरी करनी है, या करना है जो ब्लेडर है उसकी सर्जरी करना है, उसका कोई ऑपरेशन करना है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, जो मेल कोट कैथेटर रहता है इसका यूज करते हैं। अब सर्जरी में अपन ने मेल कोट कैथेटर का यूज क्यों करा, तो इसकी खासियत क्या होती है कि इसका जो टिप रहता है वहाँ पर क्या होता है, टिप कैसा होता है, राउंडेड होता है ना, और कैसा होता है, मशरूम शेप का होता है। तो ये क्या हेल्प करता है, तो ये मोर स्पेस अलाउ करता है ना। इसको जब आप क्या करोगे, आपके ब्लेडर के अंदर इंसर्ट कर दोगे, तो ब्लेडर के अंदर जब इसको डालोगे तो इसमें क्या रहता है, टिप जो राउंडेड रहता है या मशरूम शेप का रहता है, तो इससे क्या मिलता है, मोर स्पेस मिलता है। ज़्यादा स्पेस मिलेगा मतलब कि जो ड्रेनेज है, जो यूरिन का ड्रेनेज है वो भी अपन ज़्यादा करवा पाएंगे, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको क्या करनी है, पेशेंट की ओपन ब्लेडर सर्जरी करनी है, मतलब उसके इंसिजन लगा के अपन डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, ब्लेडर को ओपन करके सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं। तो यूरिन को अगर ड्रेन करवाना है तब उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, मेल कोट कैथेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन लिख लेते हैं आगे यूज क्यों करते हैं इसका, इट इज यूज्ड फॉर यूरिन ड्रेन ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के समय यूरिन को क्या करवाना है, आपको ड्रेन करवाना है, मतलब खाली करना है। तो उस कंडीशन में कौन सा कैथेटर लगा दो, मेल कोट कैथेटर लगा दो। याद कैसे रख लेंगे अपन, तो जो मेल कोट कैथेटर रहता है अपन को बस ये याद रखना है कि इसकी टिप कैसी होती है, मशरूम शेप की होती है। एम से मेल कोट, एम से मशरूम। ठीक है, मशरूम की होती है, तो मशरूम होती है मतलब क्या कि मोर स्पेस प्रोवाइड करती है ना। क्या करती है ये, तो मोर स्पेस प्रोवाइड करती है। तो ये लाइन भी लिख देते हैं अपन, राउंडेड टिप प्रोवाइड more space for ड्रेन यूरिन को ड्रेन करवाने के लिए मोर स्पेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो क्लियर है आपको कि मेल कोट कैथेटर क्या है, जिसकी शेप क्या होती है, राउंड होता है, आगे से मशरूम जैसा दिखाई देता है इसका शेप। सिंगल लूमेन का कैथेटर होता है, मतलब डायरेक्ट ब्लेडर को ओपन करा, ओपन करके क्या डाल दिया, मशरूम वाला आपने क्या कर दिया, मेल कोट कैथेटर इंसर्ट कर दिया और इस ट्यूब से क्या कर लिया, यूरिन को
जो यूरिनरी बैग है उससे कनेक्ट कर दिया, यूरिन क्या हो जाएगा वहाँ से ड्रेन आउट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है वाला टाइप आपको। आगे देखें, नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं आगे। नेक्स्ट अपना टाइप कौन सा होता है कैथेटर का? कॉन्डम कैथेटर। ठीक है, इमेज देखते हैं इसमें कॉन्डम कैथेटर। कॉन्डम कैथेटर होता है मतलब किस में यूज करते हैं? मेल में यूज करते हैं। ठीक है, मेल में कहाँ पर लगाएंगे इसको? तो जो कैथेटर रहता है इसको कहाँ पे लगाते हैं अपन? जो मेल का पेनिस रहता है उसके ऊपर क्या करते हैं? इसको कॉन्डम की तरह अप्लाई करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? कॉन्डम कैथेटर है। ठीक है, तो इस कैथेटर को कैसे लगाते हैं अपन? एक्सटर्नल वाले पार्ट में लगाते हैं, है ना। ये कैसा कैथेटर है? अभी तक जो अपन अप्लाई कर रहे थे वो क्या कर रहे थे अपन? यूरेथ्रा के थ्रू डायरेक्ट उसको ब्लेडर तक पहुंचा रहे थे, पर इस कैथेटर को अपन क्या करेंगे? जो मेल का पेनिस वाला पार्ट है उसके बाहर कॉन्डम की तरह अप्लाई कर देंगे, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि ये कैसी प्रोसीजर है? नॉन इन्वेंसिव प्रोसीजर है। कैसी है? कॉन्डम कैथेटर लगाना कैसी प्रोसीजर है? नॉन इन्वेंसिव है, मतलब इसमें बॉडी के अंदर नहीं डाल रहे हैं, इसको बाहर से ही क्या कर रहे हो आप? पेनिस के ऊपर कनेक्ट कर रहे हो या अप्लाई कर रहे हो, है ना। तो ये जो पार्ट है अपना इसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सटर्नल मेल कैथेटर। बाहर की तरफ लगाते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मेल कैथेटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है? कनेक्टर होता है जहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं। उसके बाद में जो ये ट्यूब दिखाई दे रहा है क्या आपका? ड्रेनेज ट्यूब, मतलब जहाँ से यूरिन ड्रेन होके आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? ड्रेनेज ट्यूब। ठीक है, जिसमें यूरिन को कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग बैग। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है? लेग स्ट्रेप। यहाँ पे स्ट्रेप लगी होती है या पट्टी लगी होती है जिसके थ्रू क्या करते हो? लेग के ऊपर आप इसको कनेक्ट कर देते हो, है ना। यहाँ पे क्या रहता है? एक वॉल्व रहता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? फ्लो वॉल्व, है ना। वॉल्व को क्या कर सकते हैं? कम ज़्यादा करके मतलब क्या कर सकते हैं? उसकी जो यूरिन का फ्लो है उसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो क्लियर है? कॉन्डम जो कैथेटर होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कैथेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अपन लिख लेते हैं क्या क्या पढ़ा अपन ने। इट इज यूज्ड इन मेल पेशेंट। पहली बात तो क्या कि इसको यूज काय में करना है? पेनिस के ऊपर लगा रहे हैं अपन, कॉन्डम कैथेटर है तो यूज किस में करना है? मेल पेशेंट में यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने दूसरा क्या देखा है कि इसको क्या बोलते हैं अपन? ऑल्सो नो एज एक्सटर्नल मेल कैथेटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सटर्नल मेल कैथेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसको प्लेस कहाँ पर करते हैं? तो प्लेस ओवर द मेल पेनिस। ठीक है, प्लेस कहाँ पर करना है? तो ओवर द मेल पेनिस, जो मेल पेनिस है उसके ऊपर क्या करना है? इसको अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये यूज किस किस में करते हैं अपन? तो मोस्ट कॉमनली इसको यूज किस में करते हैं? यूज्ड इन ओल्ड पेशेंट एंड न्यूबॉर्न पेशेंट। कौन कौन से पेशेंट में आप क्या लगाओगे? कॉन्डम कैथेटर लगाओगे। मोस्ट कॉमनली किस किस में यूज करेंगे? सभी मेल में इसका यूज करते हैं, पर मोस्ट कॉमनली अगर बात करें तो किस में यूज करेंगे इसको? जो ओल्ड पेशेंट है ना, ओल्ड पेशेंट में लगाएंगे, और जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें इसको लगाते हैं अपन। ठीक है, तो इन दोनों में अपन इसका यूज क्यों करते हैं? यूज फॉर कलेक्टिंग यूरिन सैंपल। क्या करना है आपको? जो ओल्ड पेशेंट है या आपका न्यूबॉर्न पेशेंट है उसमें क्या करना है? यूरिन का सैंपल लेना है आपको, है ना। सैंपल लेना है, सैंपल लेने के लिए क्या कर सकते हो आप? तो एक कैथेटर लगा सकते हो। कैथेटर कहाँ लगा सकते हो? तो कॉन्डम कैथेटर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसको पेनिस के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो इसको अप्लाई कर देंगे। इसके थ्रू क्या करेंगे अपन? जो बैग रहेगा यहाँ पर क्या कर लेंगे? सैंपल को कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो क्लियर है कि आपका जो कॉन्डम कैथेटर क्या होता है ना। एक बार आप इसे देख लेते हैं इसको। तो ये मेल पेशेंट में यूज होता है, याद रखना है आपको। उसके बाद में बाहर की तरफ लगाते हैं इसको, या एक्सटर्नल सोर्स पे लगाते हैं, सरफेस पे लगाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मेल कैथेटर के नाम से भी जानते हैं। इसको अप्लाई का करना है तो अप्लाई का करना है, इसको जो पेनिस होता है उस पर अप्लाई करना है। उसके बाद में अगर यूज किस में करते हैं? तो सभी मेल में यूज कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली अगर पूछे तो ओल्ड पेशेंट में यूज करना है और न्यूबॉर्न बेबी में यूज करना है। ठीक है, यूज क्यों करना है? तो अपन को इसका यूज क्यों करना है? सैंपल के कलेक्शन के लिए करना है। अगर आपको क्या करना रहता कि जो यूरिन है, यूरिन अगर लंबे समय तक पेशेंट पास आउट नहीं कर पाता तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता? कैथेटर तो लगाते पर आप कॉन्डम कैथेटर का यूज नहीं करते, क्योंकि कॉन्डम कैथेटर के द्वारा क्या कर सकते हो? कम अमाउंट में क्या कर सकते हो? फ्लूइड को या यूरिन को क्या कर सकते हो? कलेक्ट कर सकते हो।
ठीक है। तो इससे याद रख लेना कि कम अमाउंट में अपन यूरिन को कलेक्शन करते हैं, तो कम अमाउंट में जो कलेक्शन रहता है वो मोस्टली किस लिए किया जाता है, सैंपल को लेने के लिए, है ना। तो सैंपल को लेने के लिए अपन क्या करते हैं, क्वांटम कैथेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं हम। नेक्स्ट देखेंगे अपन कौन सा कैथेटर है, रॉबिन्सन कैथेटर। ठीक है, रॉबिन्सन जो कैथेटर होता है इसमें क्या होता है, सिंगल लूमेन होता है। कैसा होता है ये भी कैसा होता है, सिंगल लूमेन कैथेटर है, सिंगल लूमेन कैथेटर। ठीक है, रॉबिन्सन जो कैथेटर है वो कैसा है, सिंगल लूमेन कैथेटर है। अब इसका जो टिप होता है नॉर्मल कैसा होता है, ये स्ट्रेट होता है। कैसा टिप होता है इसका, स्ट्रेट टिप। टिप कैसा होता है इसका, स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो रॉबिन्सन कैथेटर के बारे में अपन देखते हैं कि क्या होता है ना। अब रॉबिन्सन जो कैथेटर है, इमेज में देख रहा है आपको कि इस टाइप का एक कैथेटर होता है जिसमें सिंगल लूमेन प्रेजेंट होती है, और यहाँ पर क्या होता है, जो इसका टिप होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। अभी तक अपन ने जो फर्स्ट देखा था उसका टिप क्या था, कर्व था, जिसको अपन ने कोडलिया कर्व कैथेटर बोला था, जिससे आप क्या कर रहे थे, जो लार्ज अमाउंट के जो मॉलिक्यूल है या फिर जो ब्लड क्लॉट है उसको कलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या देखा था, एक राउंडेड टिप देखा था जिसको अपन मशरूम कैथेटर के नाम से भी जानते थे। राउंडेड टिप था मतलब ज़्यादा स्पेस दे रहा था, ज़्यादा स्पेस दे रहा था मतलब कि ओपन ब्लेडर सर्जरी में इसको यूज़ कर लो ताकि आसानी से जो ड्रेनेज है उसको आप करवा पाओ। उसके बाद में अब नेक्स्ट आप कौन सा देख रहे हैं अपन, यहाँ पर रॉबिन्सन कैथेटर देख रहे हैं ना। अब रॉबिन्सन कैथेटर में कैसा है, एकदम स्ट्रेट है, नॉर्मल सी ट्यूब है, कैसी है वो, स्ट्रेट है, और उसमें लूमन भी कितनी है, सिर्फ एक ही लूमन है ना। तो इसका यूज़ अपन क्यों करते हैं, तो अपन फर्स्ट तो लिख लेते हैं कि ये क्या होता है, रॉबिन्सन कैथेटर क्या होता है, इट इज अ स्ट्रेट टिप कैथेटर। सबसे पहली बात तो क्या याद रखनी है कि ये स्ट्रेट टिप का कैथेटर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, स्ट्रेट टिप का कैथेटर होता है। सेकेंड लाइन लिखना है अपन को क्या, इट इज अ सिंगल ल्यूमेन, सिंगल ल्यूमेन कैथेटर। कैसा होता है ये, सिंगल ल्यूमेन वाला कैथेटर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन को क्या लिखना है, यूज़ किस में करते हैं, तो यूज़ किस में करते हैं इसको, फीमेल पेशेंट में, है ना। मेल कोट किस में यूज़ कर रहे थे अपन, मेल में कर रहे थे। तो उसके बाद याद रख लो कि इसके बाद अपन ने रॉबिन्सन पढ़ा था, इसको अपन किस में यूज़ करते थे, फीमेल में यूज़ करते थे, है ना। यूज्ड इन फीमेल पेशेंट, फीमेल पेशेंट में तो यूज़ करते हैं इसको, पर एक स्पेशल जो इवेंट रहता है उसमें अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन फीमेल पेशेंट during menstrual cycle for collecting urine sample। ठीक है, क्या क्या देखा अपन ने कि जो रॉबिन्सन कैथेटर होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट कैथेटर होता है, मतलब इसकी जो टिप होती है वो स्ट्रेट होती है। ठीक है, दूसरा क्या देखा, जो लूमेन होती है वो कैसी होती है, सिंगल लूमेन का ही होता है। उसके बाद में अपन ने बात करी क्या, कि मेल कोट मेल में था, रॉबिन्सन किस में था, फीमेल से था, फीमेल में था, है ना। तो इसको फीमेल में यूज करना है, कब यूज करना है, तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, फॉर कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल। ठीक है, एक फीमेल है जिसके क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे हैं, मतलब उसके पीरियड चल रहे हैं ना। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ रहा है, अगर डॉक्टर ने लिखा है कि उसका यूरिन सैंपल लेना है, तो यूरिन सैंपल कैसे लोगे आप, नॉर्मल अगर उसको बोलोगे सैंपल देने का, तो जब वो यूरिन का आपको सैंपल देगी तो सैंपल के साथ क्या आ जाएगा, ब्लड भी आएगा, ब्लड के पार्टिकल्स भी आएंगे, है ना। तो जो यूरिन का टेस्ट है वो अपन क्या नहीं कर पाएंगे, एक्यूरेट नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, किसका यूज कर लेंगे, रॉबिन्सन कैथेटर का यूज कर लेंगे। रॉबिन्सन कैथेटर का यूज क्यों करेंगे, यूरिन के सैंपल को कलेक्शन करने के लिए, है ना। मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहे हैं, उसके अपन ने क्या कर दिया, डायरेक्ट जो उसका यूरेथ्रा है वहाँ पर क्या कनेक्ट कर दिया, रॉबिन्सन कैथेटर डाल दिया, उस कैथेटर के थ्रू क्या कर लिया, ड्रेनेज करवा लिया यूरिन को, है ना, उसको क्या कर लिया, सैंपल को कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो रॉबिन्सन कैथेटर रहता है ये स्ट्रेट टिप का होता है, सिंगल लूमेन का होता है, इसको फीमेल पेशेंट में यूज किया जाता है। फीमेल पेशेंट में भी यूज कब किया जाता है, जब फीमेल को क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल रहते हैं, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसको यूज किया जाता है, किस लिए, यूरिन का सैंपल लेने के लिए। ठीक है, तो सिंपल सा टाइप है, क्लियर है इतना। अब ये क्या होता है, इसमें कुछ कैसा होता है, ये टेम्परेरी होता है, सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सिर्फ यूरिन का सैंपल ले रहे हैं, मतलब क्या है, ये टेम्परेरी यूज के लिए है। तो फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, क्या होता है ये, टेम्परेरी कैथेटर।
क्या होता है, ये टेम्परेरी कैथेटर होता है, मतलब सिर्फ सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद में क्या कर दिया, वापस से इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं अपन, नेक्स्ट कैथेटर के। नेक्स्ट अपना आपका आता है क्या, फोलिस कैथेटर, जो सबसे ज्यादा क्या है, मोस्ट कॉमनली इंपॉर्टेंट टाइप है कैथेटर का। इंपॉर्टेंट तो सारा ही है, पर अगर मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल में जो रेगुलर बेस पे जो यूज होता है वो कौन सा होता है आपका, फोलिस कैथेटर होता है। ठीक है, तो फोलिस कैथेटर को क्या बोलते हैं, इट इज अ इनवेल्डिंग कैथेटर, इट इज अ इनवेल्डिंग कैथेटर। क्या होता है ये, इनवेल्डिंग कैथेटर होता है। इनवेल्डिंग का मतलब क्या होता है, इनवेल्डिंग कैथेटर मतलब ऐसे सारे कैथेटर जिसको अपन क्या करते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाते हैं, मतलब इंसर्ट करते हैं अंदर की तरफ, इसको अपन क्या बोलते हैं, इनवेल्डिंग कैथेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरी बात अपन क्या लिख सकते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन क्लिनिकल सेटिंग और हॉस्पिटल्स। मोस्ट कॉमनली जो हॉस्पिटल में यूज होता है वो कौन सा होता है आपका, फोलिस कैथेटर यूज होता है। ठीक है, अब इसके टाइप्स की बात करें तो ये भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ फोलिस कैथेटर। अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, फोलिस कैथेटर होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर ल्यूमेन, अकॉर्डिंग टू देयर ल्यूमेन। उसकी जो ल्यूमेन रहती है, मतलब कितनी उसमें पार्ट्स या कितने ओपनिंग्स पाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के भी फोलिस कैथेटर होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं यहाँ पे लिख लो, ABC करके। फर्स्ट कौन सा होता है, सिंगल लूमेन होता है, सिंगल लूमेन फोलिस कैथेटर। सेकेंड कौन सा होता है अपना, डबल लूमेन फोलिस कैथेटर। उसके बाद में कौन सा होता है, ट्रिपल लूमेन फोलिस कैथेटर। ठीक है, अलग अलग लूमेन है, इसलिए अपन ने क्या बोल दिया कि फोलिस कैथेटर भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। सिंगल लूमेन वाला जो रहता है इसको क्या बोल सकते हैं अपन, टेम्परेरी यूज के लिए बोल सकते हैं, यूरिन को ड्रेन करवाना है टेम्परेरी यूज के लिए, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, सिंगल लूमेन वाला फोलिस कैथेटर। दूसरा क्या होता है, डबल लूमेन वाला होता है, इसको अपन यूज करते हैं सर्जरी के लिए, है ना। सर्जरी वाले पेशेंट में कौन सा यूज करते हैं अपन, डबल लूमेन वाला यूज करते हैं। ठीक है, ट्रिपल लूमेन वाला अगर यूज करना है अपन को तो किस लिए करेंगे अपन, ब्लेडर इरिगेशन के लिए, ब्लेडर इरिगेशन। ब्लेडर को क्या करना है, धोना है या वॉश आउट करवाना है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, ट्रिपल लूमेन का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है। क्या देखा अपन ने, फोलिस कैथेटर के बारे में अपन ने बात करी है। जो फोलिस कैथेटर होता है ये कैसा होता है, तो ये क्या होता है, फोलिस कैथेटर क्या होता है, इनवेल्डिंग कैथेटर होता है। इनवेल्डिंग कैथेटर मतलब ऐसे कैथेटर जिसको यूरेथ्रा के थ्रू कहाँ पर डाला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में इंसर्ट किया जाता है, उसको अपन इनवेल्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट अपन ने बात करी है कि ये क्या होता है, मोस्ट कॉमनली क्लिनिकल सेटिंग में यूज होने वाला फोलिस कैथेटर होता है ना। जिन्हें हॉस्पिटल ड्यूटी करी होगी उनको अच्छे से पता होगा कि आप जब वार्ड में ड्यूटी करते हो, है ना, तो नॉर्मली कैथेटर आपको जो दिखाई देते हैं वो कैसे होते हैं, फोलिस कैथेटर। जो नर्स रहती है वो क्या बोलती है डायरेक्ट कि फोलिस कैथेटर लेके आना, तो फोलिस कैथेटर अपन को याद हो जाना चाहिए क्या होता है, यूरिनरी कैथेटर का नाम होता है एक टाइप का, जो मोस्ट कॉमनली क्या होता है हॉस्पिटल में यूज होता है ना। जो किस लिए यूज करते हैं अपन, यूरिन को पास आउट करवाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, टाइप की बात करें अपन तो टाइप इसमें अपन ने अकॉर्डिंग टू ल्यूमेन देखा है ना। ल्यूमेन जो रहती है इसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के कैथेटर होते हैं। अगर सिंगल ल्यूमेन है मतलब सिर्फ एक ही लूमेन उसमें प्रेजेंट है, मतलब कि वन टाइम के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ उसको ब्लेडर में इंसर्ट करा और यूरिन को ड्रेन करवा दिया, मतलब ब्लेडर को खाली कर दिया, तो उसको सिर्फ एक बार में यूज करा, तो सिंगल लूमेन का ले लो। इसको क्या बोल दिया अपन ने कि ये टेम्परेरी टाइप का है। उसके बाद में डबल लूमेन का जो रहता है, इसमें अपन ने डबल लूमेन ली, डबल लूमेन से क्या करा, तो उसको क्या कर दिया, फिक्स करना है अंदर, है ना। कैथेटर को लगाया आपने तो उसमें क्या कर दिया, उसको अब फिक्स कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहती है, यहाँ पे एक बलून प्रेजेंट रहता है इसकी टिप पर, है ना, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, डबल लूमेन वाला। एक टिप पर तो क्या रहता है, उसका बलून प्रेजेंट रहता है, और एक पर क्या रहता है, इसका जो यूरोबिक रहता है, ये कनेक्ट करने के लिए ट्यूब होता है। तो जहाँ पर दो पार्ट पाए जाते हैं या फिर दो क्या पाई जाती है, लूमेन पाई जाती है, वो अपन कहाँ पे यूज करते हैं, सर्जरी वाले पेशेंट में नॉर्मली यूज करते हैं।
ठीक है। उसके बाद में अगर ट्रिपल लुमेन की बात करें तो ये ऐसा पेशेंट जिसमें अपन को क्या करवाना पड़ रहा है, ब्लेडर को खाली करवाना पड़ रहा है, बार बार ब्लेडर को इरिगेट करवाना पड़ रहा है, तो वहाँ पर ट्रिपल लुमेन वाला कैथेटर ले लो। एक लुमेन से तो क्या करना है आपको, बलून को इन्फ्लेट कर देना है ताकि वो क्या हो जाए, जो आपका यूरेथ्रा रहता है वहाँ पर फिक्स हो जाए। ठीक है। दूसरा जो रहता है लुमेन, उसका क्या यूज होगा, तो दूसरे लुमेन से यूरिन ड्रेन होगा, यूरिन पास आउट होगा। ठीक है। और तीसरा जो लुमेन रहता है उससे अपन क्या कर सकते हैं, ब्लेडर को इरिगेशन करवा सकते हैं, मतलब ब्लेडर को वॉश आउट करवा सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, एक और यूज कर सकते हैं, उसका क्या यूज कर सकते हैं, तो वहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं ब्लेडर के अंदर, है ना। ब्लेडर के अंदर क्या करना है अपन को, डायरेक्टली कोई सी भी मेडिसिन लगानी है तो उसमें भी क्या कर सकते हैं अपन, जो ट्रिपल लुमेन वाला कैथेटर रहता है इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सिंगल लुमेन का यूज और डबल लुमेन का क्या यूज होता है और ट्रिपल लुमेन का क्या यूज होता है। ठीक है। अब इसमें अगर अपन बात करें तो और चीज होती है इंपॉर्टेंट, जो मटेरियल होता है ना, कैथेटर का जो मटेरियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ऊपर लिख लेते हैं कैथेटर का मटेरियल, फोलिस कैथेटर मटेरियल। फोलिस कैथेटर जो रहते हैं दो मटेरियल से मिलकर बनते हैं, एक तो होता है लेटेक्स का, लेटेक्स फोलिस कैथेटर, है ना, और एक दूसरा कौन सा होता है आपका, सिलिकॉन कैथेटर। सिलिकॉन, दोनों है क्या, फॉलिक्स ही है तो फॉली ही, पर क्या है, अलग अलग मटेरियल से बने हैं इसलिए इनका नाम क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर लेटेक्स से बनता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रबर कैथेटर बोलते हैं, लेटेक्स या रबर, है ना। मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल में जो देखते हैं अपन फॉलिस कैथेटर वो कौन से टाइप के होते हैं, लेटेक्स के बने होते हैं, रबर के बने होते हैं, जो आपको येलो कलर के कैथेटर दिखाई देते हैं, है ना। कलर कैसा होता है इसका, तो यहाँ पे लिख लो येलो कलर, येलो कलर के होते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो एक और कौन सा होता है, सिलिकॉन कैथेटर, है ना। सिलिकॉन कैथेटर क्या होता है, हाई क्वालिटी वाला रबर होता है, हाई क्वालिटी रबर कैथेटर। ठीक है। तो दो अलग अलग टाइप के होते हैं, जो लेटेक्स वाला रहता है अपन इसको यूज किस लिए करते हैं, कितने दिन के लिए यूज कर सकते हैं, अगर आपको कैथेटर लगाना है कितने दिन के लिए, 28 डेज के लिए, है ना। कितने दिन के लिए, 28 दिन के लिए अगर अपन को कैथेटर लगाना है तो अपन क्या करेंगे, लेटेक्स कैथेटर का यूज कर सकते हैं। और सिलिकॉन वाला जो रहता है इसका यूज कितने मंथ तक कर सकते हैं, 3 मंथ, यूज फॉर 3 मंथ। ठीक है। तो अपन ने क्या देखा अभी कि जो फॉलिस कैथेटर होता है क्या होता है, अलग अलग मटेरियल से बनकर मिलता है। दो मटेरियल अपन को याद रखना है, एक होता है लेटेक्स वाला, जो रबर वाला कैथेटर होते हैं, जो मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल में यूज होते हैं, है ना, जिनका कलर कैसा होता है, येलो होता है। तो ये कब तक यूज कर लो, अगर पेशेंट को 28 दिन तक के लिए अगर लगाना है, 1 मंथ के लिए कैथेटर का लगाना है, तो ऐसे पेशेंट में नॉर्मली आप लेटेक्स वाला यूज कर लो। ठीक है। अब उसके बाद में ऐसा पेशेंट जिसको क्या है, लॉन्ग टर्म नीड है कैथेटराइजेशन की, मान लो कोई इंसिडेंटल वाला पेशेंट आ गया, या फिर कैसा आ गया, न्यूरो वाला पेशेंट आ गया, है ना, जिसकी स्पाइनल कोर इंजरी है, हेड इंजरी है, तो उन पेशेंट को रिकवर होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो ऐसे पेशेंटों में क्या कर लो आप, जो 3 मंथ के लिए यूज होता है, जो हाई क्वालिटी रबर वाला कैथेटर देता है ना, सिलिकॉन का जो बना होता है, उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो क्लियर है फॉलिस कैथेटर, और उसके जो टाइप्स रहते हैं वो देख लिया अपन ने यहाँ पर, और इसका जो मटेरियल रहता है वो कौन से कैथेटर का यूज कब करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अपने कंप्लीट होते हैं सारे जो यूरिनरी कैथेटर्स देते हैं। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में, क्राइटेरिया की बात करते हैं कि कैथेटर को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या क्या होंगे, कैथेटर आपको सिलेक्ट करना है तो कोई सा भी कैथेटर, डॉक्टर ने अगर आपको बोला कि कैथेटर लेके आओ, तो आप क्या कोई सा भी कैथेटर उठा के ले जाओगे, नहीं। क्या करेंगे अपन, क्राइटेरिया देखेंगे। क्राइटेरिया मतलब पहले पूछेंगे कि किस पेशेंट के लिए चाहिए, क्या वो बच्चा है, क्या वो न्यूबॉर्न बेबी है, क्या वो फीमेल पेशेंट है, क्या वो मेल पेशेंट है। ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या देखेंगे अपन, ड्यूरेशन, कि जो पेशेंट है वो किस टाइप का पेशेंट है ना, उसको कितने दिन के लिए कैथेटर की रिक्वायरमेंट है, तो डॉक्टर आपको असिस्ट करेगा, बताएगा आपको कि ये पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा कैथेटर आपको लगाना है। ठीक है। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा आपका, कि ड्यूरेशन, कि 28 दिन के लिए लगाना है उसको, या फिर 10 दिन के लिए लगाना है, या फिर उसको 3 से 4 मंथ के लिए कैथेटर लगाने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। वो देख लिया। उसके बाद अपन क्या देखेंगे पेशेंट की, तो थर्ड क्राइटेरिया क्या हो जाएगा अपना, डिसीज कंडीशन, कि पेशेंट को कौन सा डिसीज है, किस कंडीशन की वजह से अपन उसको लगा रहे हैं, क्या उसको यूरिनरी इनकंटिन्यूंस है, या तो उसको ब्लैडर में कोई स्टोन है ना, या कोई उसको कैंसरस कंडीशन है,
तो ये सारी डिसीज कंडीशन को भी अपन को देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही अपन को कैथेटर लगाना है। पता चला कि ऑब्स्ट्रक्शन जो था वो कहाँ पर था, ब्लेडर के जो यूरेथ्रा था उस पार्ट में पूरा ऑब्स्ट्रक्टेड था, वहाँ पर कैंसरस सेल थी और आपने क्या कर दिया, वहीं से कैथेटर को इंसर्ट कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यूरिन तो पास आउट नहीं होगा और साथ में क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए क्या करना है, पहले पेशेंट की डिसीज कंडीशन देखना है कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो यूरिनरी सिस्टम के कौन से पार्ट में है, उसके अकॉर्डिंग अपन को जो कैथेटर रहता है उसका सिलेक्शन करना है। ठीक है, उसके बाद में अपन बोल सकते हैं कि नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या हो सकता है, तो पर्पस के अकॉर्डिंग, है ना, कि किस उद्देश्य से लगा रहे हैं। क्या पेशेंट का आपको जो ब्लैडर है उसको खाली करवाना है इसलिए आप उसको लगा रहे हो, या फिर उसको क्यों लगा रहे हो कि पेशेंट को क्या हो गया है, इनकंटिन्यूस हो गया है, मतलब थोड़े थोड़े अमाउंट में यूरिन को पास आउट करता रहता है ना, तो कभी भी वो यूरिन पास आउट कर देगा और बेड को वेट कर सकता है, तो उस कंडीशन में लगा रहे हो। या फिर पेशेंट को क्या है, कोई डिसीज कंडीशन है उसके लिए लगा रहे हो, या फिर पेशेंट का जो ब्लैडर है इसमें क्या हो गया है, कोई ब्लड क्लॉट या कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ गए हैं उसको रिमूव करवाने के लिए लगा रहे हो, है ना। तो पर्पस भी आपको क्या करना है, ऑलवेज देखना है। तो ये सारे अपने क्या होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं सिलेक्टिंग फॉर कैथेटर। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या देखा अपन ने, लिख लो। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या देखा अपन ने, एज ऑफ पेशेंट, पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, सिलेक्शन करना है किसका, कैथेटर का। दूसरा क्या देखना है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ कैथेटर, है ना, कितने समय के लिए उसको लगाना है। उसके बाद में क्या देखा अपन ने, नेक्स्ट डिजीज कंडीशन। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा अपना, डिसीज कंडीशन, कौन सी डिसीज के लिए आप उसको लगा रहे हो, डिसीज कंडीशन एंड और क्या बोल सकते हैं इसको, पेशेंट कॉम्प्लिकेशन, जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है उसके अकॉर्डिंग लेना है आपको कैथेटर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्राइटेरिया और क्या बोला अपन ने, पर्पस के अकॉर्डिंग, पर्पस ऑफ कैथेटराइजेशन, है ना। पर्पस ऑलवेज चेक करना है आपको कि किस पर्पस या किस उद्देश्य से आप कैथेटर लगा रहे हो। अगर आपको पर्पस ही नहीं पता रहेगा तो फिर आप कैथेटर को रिमूव कैसे करोगे। पर्पस पता रहेगा कि हाँ हमारा ये पर्पस था, इसको ये कंडीशन थी, ये ऑब्स्ट्रक्शन था, तो हमने कैथेटर लगाया था, तो ये पर्पस क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया है, तभी आप क्या कर पाओगे, पेशेंट का जो कैथेटर है उसको रिमूव कर पाओगे, है ना। तो ये सारे अपने क्या होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं सिलेक्ट करने के लिए कि आपको कौन सा कैथेटर लगाना है और कौन सा जो कैथेटर का टाइप रहता है वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखें, हम आगे की स्लाइड में बात करते हैं अपन आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, है ना। यहाँ पर अपन ने देख लिया कि कैथेटराइजेशन क्या होता है, कहाँ पर इसको लगाया जाता है, वो ब्रीफली अपन ने शुरू में बात कर ली उसके बारे में। उसके बाद में अपन ने इसके पर्पस देख लिए कि किस कंडीशन में कैथेटर को मतलब कि कब रिक्वायरमेंट होगी कैथेटर लगाने की, इंडिकेशन देख लिया कि किस पेशेंट में इसको लगाएंगे। उसके बाद अपन ने बात कर ली कि जो कैथेटर होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट टाइप का होता है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पेशेंट कंडीशन क्या किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इतना देख लिया अपन ने। उसके बाद में अपन ने क्राइटेरिया देख लिया कि अपन कैसे सिलेक्ट करेंगे कि कौन से पेशेंट को कौन से कैथेटर की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपन क्या देखेंगे, अब यहाँ पर आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे कि कैथेटर आपको लगाना है तो आपको किन किन आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो फर्स्ट आर्टिकल तो क्या है आपका, कैथेटर आपको लगाना है तो सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, फर्स्ट कैथेटर चाहिए। तो फर्स्ट आर्टिकल क्या हो जाएगा आपका, कैथेटर। कैथेटर भी कौन सा, यूरिनरी कैथेटर, नहीं तो और कोई सा कैथेटर मतलब लगा देना, यूरिनरी कैथेटर, यूरिनरी कैथेटर चाहिए आपको, है ना, जो क्या करता है, यूरिन को ड्रेन करवाने का काम करता है। फर्स्ट आर्टिकल क्या हो गया अपना, पेशेंट के अकॉर्डिंग कि कौन सा पेशेंट है, उसकी एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है अपन को, यूरिनरी कैथेटर ले लेना है ना। दूसरा आर्टिकल क्या होगा अपना, यूरोबेग। ठीक है, सेकंड आर्टिकल क्या होगा, यूरोबेग। कैथेटर तो लगा दिया, अब यूरिन को कलेक्शन करने के लिए भी एक बैग चाहिए अपन को, तो जो जिस बैग में यूरिन का कलेक्शन किया जाता है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, यूरोबेग। तो इसके आगे लिख लो अपन क्या बोल सकते हैं इसको, फॉर कलेक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन के कलेक्शन के लिए क्या चाहिए आपको, यूरोबेग चाहिए। ठीक है, तो यूरोबेग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में अपन देख लेते हैं यूरोबेग क्या होता है ना। जो यूरोबेग होता है वो क्या होता है, यूरिन के कलेक्शन के लिए यूज होता है। इसकी कैपेसिटी से बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जो यूरोबेग रहता है, मतलब यूरिन कलेक्शन करने वाला जो बैग होता है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, मतलब कितना यूरिन एक बार में इसमें आ सकता है ना। तो क्या लिखेंगे अपन, 2000 ml या 2 लीटर।
है ना। कितना ले सकते हैं इसमें, कितना यूरिन आ सकता है एक बैग में, तो 2000 ml या बोले तो क्या 2 लीटर यूरिन इसमें आ सकता है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इससे आता है, बैग इम्प्टी कब करेंगे अपन, बैग इम्प्टी, यूरिन का जो बैग है उसमें 2 लीटर यूरिन आ सकता है, पर क्या 2 लीटर यूरिन भरने के बाद इसको खाली करोगे या उसको पहले से खाली करना है। अगर अपन वेट करेंगे कि 2 लीटर पूरा भर जाएगा तभी मैं इसको खाली करूँ, और पेशेंट पे अपन ने क्या नहीं करा, ध्यान नहीं रखा, प्रॉपर उसको केयर नहीं दी, तो क्या हो जाएगा, वो बैग फट सकता है या फिर यूरिन क्या हो सकता है, बैग में से लीकेज होकर नीचे गिरने लगेगा, है ना। तो इसके लिए भी क्या होता है, क्राइटेरिया होता है, बैग को एम्प्टी करने के लिए भी क्या होता है, एक क्राइटेरिया होता है ना। तो बैग को आपको खाली कब करना है, जब कितना हो जाता है उसमें, बैग में क्या हो जाता है, जब यूरिन का कलेक्शन कितना हो जाता है, 1400 ml क्या हो जाता है उसमें यूरिन कलेक्ट हो जाता है, तो तुमको क्या करना है, उस बैग को खाली कर लेना है, ठीक है। या बोल सकते हैं अपन क्या, 1/3 पार्ट ऑफ यूरिन कलेक्शन, 1/3 पार्ट भर गया है बैग का, तो उसको क्या कर लो, खाली कर लो। जैसे कि ये क्या है कि यूरिनरी बैग है ना, ये कनेक्ट है किससे, जो आपका कैथेटर है इससे कनेक्ट है ये, है ना। अब इसकी जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो कितनी है, 2000 ml इसमें यूरिन भर सकता है, पर अपन को क्या नहीं करना है, पूरा भरने नहीं देना है। कब उसको एम्प्टी कर लेना है, जब उसमें क्या हो जाता है, कितना भर जाता है आपका बैग, यहाँ तक भर गया है ना, कितना भर गया है, 1400 ml अगर क्या हो गया है, यूरिन इसमें फिल हो गया है, भर गया है, तो उसको क्या कर लो, एम्प्टी कर लो, ताकि लीकेज होने के या फिर जो बैग रहता है उसके रप्चर होने के चांसेस कम से कम रहे, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो यूरो बैग रहता है उसको कितने दिन में चेंज करते हैं, तो लिख लो यूरो बैग चेंज इन 7 डेज, हर 7 दिन बाद क्या करना है, यूरो बैग को चेंज करना है। कैथेटर वही लगा हुआ है ना, यूरो बैग को क्या कर देना है, आपको पुराना वाला निकाल के नया यूरो बैग कैथेटर से कनेक्ट करना है। क्यों कनेक्ट करना है, ताकि पेशेंट क्या हो, इन्फेक्शन से प्रिवेंट। लंबे समय तक अगर एक ही यूरो बैग का यूज़ करेंगे, यूरो बैग को आप बार बार क्या करोगे, खाली करोगे, फिर वापस इसको कनेक्ट करोगे, है ना, तो प्रॉपर हैंडलिंग नहीं करिए अगर, तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाएगा पेशेंट को। तो इस कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए हर 7 दिन में क्या करो, यूरो बैग को भी बदल डालो, ठीक है। नेक्स्ट एक अपना नेक्स्ट आर्टिकल है, इसके बाद में अपन को क्या लेना है, ग्लव्स लेना है। ग्लव्स किस लिए रहते हैं, फॉर प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, है ना। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसका इन्फेक्शन पेशेंट को हो सकता है, पेशेंट का इन्फेक्शन हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हो सकता है, तो उसके लिए क्या करना है, अपन को ग्लव्स का यूज़ करना है। उसके अलावा और क्या लेना है अपन को, ज़ाइलोकेन जेली, ज़ाइलोकेन 2% ज़ाइलोकेन जेली लेना है। क्यों लेते हैं इसको, फॉर लुब्रिकेशन, फॉर लुब्रिकेंट कैथेटर ट्यूब, जो कैथेटर या ट्यूब आप इंसर्ट कर रहे हो उसको लुब्रिकेट करने के लिए, उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, ज़ाइलोकेन जेली का यूज़ करते हैं। उसके अलावा अपन और क्या आर्टिकल्स लेंगे इसमें, तो यहाँ पे ले लो NS ले लो, NS सॉल्यूशन, नॉर्मल सलाइन रहती है उसको लेना है अपन को, क्यों लेना है, एयर को फिल करने के लिए, है ना। कैथेटर के अंदर क्या होता है, बलून लगा होता है, बलून को क्या करना है, इन्फ्लेट करना है, ताकि वो अंदर से वापस बाहर नहीं है, रिमूव ना हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, उसमें पुश करना पड़ेगा NS, है ना, ताकि क्या हो जाए, वहाँ पर बलून के अंदर एयर फिल हो जाए। तो यहाँ पे लिख लो NS यूज़ करेंगे, फॉर फिल एयर इन कैथेटर बलून। कैथेटर के अंदर क्या लगा होता है, बलून होता है, कैथेटर बैलून, उसमें एयर फिल करने के लिए क्या करते हैं अपन, NS का यूज़ करते हैं। तब ये क्वेश्चन भी आता है कि NS कितनी लेंगे, तो बच्चा होगा अगर तो बच्चे के लिए कितनी लेना है, NS 5 ml लेना है, ठीक है। 5 ml सिरिंज में NS ली, जो कैथेटर की ट्यूबिंग थी वहाँ से क्या कर दिया, उसको बलून को इन्फ्लेट कर दिया, ताकि वो क्या हो जाए, वहाँ पर फिक्स हो जाए। तो बच्चे के लिए आता है क्वेश्चन कि बच्चे के लिए कितना लेना है, तो 5 ml लेना है। अगर एडल्ट पेशेंट के लिए लेना है, बड़े पेशेंट के लिए, तो कितना लेंगे, जो NS रहती है वो 10 ml लेना है ना। 10 ml की सिरिंज लेनी है, 10 ml उसमें NS भर लेना है। NS का क्या फंक्शन होता है, तो ये क्या करेगी, बलून के अंदर जो एयर रहती है उसको फिल कर देगी। एयर फिल क्यों करेगी, क्योंकि जो NS रहती है नॉर्मल सलाइन में क्या होता है, क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, है ना। क्रिस्टल्स के द्वारा क्या हो जाएगा, वहाँ पर एयर फिल हो जाएगी, मतलब कि बैलून फुल जाएगा और बलून रिमूव नहीं होगा जब तक कि आप उसको NS को रिमूव नहीं करते। तो इससे क्या हो जाएगा, अपना जो बैग रहता है और जो कैथेटर रहता है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन और आर्टिकल्स की बात करें तो और क्या होना चाहिए इसमें,
बेटाडीन होना चाहिए, बेटाडीन सॉल्यूशन, बेटाडीन होना चाहिए। क्या यूज करेंगे इसका, तो फॉर क्लीनिंग, फॉर क्लीन कैथेटर साइट, जहाँ पर कैथेटर लगाना है उस साइट को क्या करना पड़ेगा, इन्वेजिव प्रोसीजर है, बॉडी के अंदर कुछ एंटर कर रहे हो तो उसकी क्या करनी पड़ेगी, क्लीनिंग करनी पड़ेगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टॉयलेटिंग भी बोलते हैं, मतलब उसको साफ करना है ना। तो अपन साफ किससे करेंगे, क्लीन किससे करेंगे, बेटाडीन सोल्यूशन का यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे अपने क्या हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे कि गोज पीस लेना है, किडनी ट्रे लेना है, या फिर जो कॉटन रहती है, या जो बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं वो भी आप लिख सकते हो। और मोस्ट कॉमनली अपन को याद रखना है कि ये आर्टिकल सारे आपके पास होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो कैथेटर होना चाहिए, क्योंकि अपन को क्या लगाना है, कैथेटर लगाना है। उसके अंदर यूरो बैग होना चाहिए, क्यों, तो यूरिन का कलेक्शन करने के लिए। उसके बाद में अपन ने इसके बारे में देख लिया कि इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, बैग कब खाली करना है, यूरो बैग को चेंज कब करना है, इनके बारे में अपन ने बात कर ली है। ठीक है, उसके बाद में ग्लव्स लेना है, ग्लव्स भी लेना है, क्योंकि क्रॉस इन्फेक्शन से अपन को क्या करना है, पेशेंट को प्रिवेंट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने देख लिया कि ज़ाइलोकेन जेली लेनी है, क्यों लेनी है, ट्यूब को लुब्रिकेंट करने के लिए लेनी है। उसके बाद में अपन ने नेक्स्ट देख लिया क्या, कि जो एनएस होता है वो लेना है। एनएस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रिस्टल प्रेजेंट होता है, तो इससे क्या हो जाएगा, एयर फिल हो जाएगी और बलून जो रहता है वो कैसा हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा, है ना। तो एनएस का भी अपन को ध्यान रखना है कि अगर छोटा बच्चा है या चाइल्ड है तो 5 ml लेंगे, अगर एडल्ट पेशेंट है तो 10 ml एनएस का यूज़ करना है। उसके अंदर आपको क्या लेना है, बेटाडीन लेना है। बेटाडीन का यूज़ क्यों करते हैं अपन, तो जो साइट रहती है जहाँ पर आपको कैथेटर लगाना है, कहाँ पर लगाते हैं, साइट क्या है अपनी, यहाँ पर साइट क्या है अपनी, यूरेथ्रा है, मेल फीमेल है ना। किसी की बात करें साइट पे क्या होगी आपकी, यूरेथ्रा होगी। तो यूरेथ्रा को क्लीन करना है अपन को, तो क्लीन करने के लिए किसका यूज़ करेंगे अपन, बेटाडीन का यूज़ करेंगे। अब क्लीन क्यों करते हैं, ताकि जो भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर यूरेथ्रा में प्रेजेंट है ना, या भी कोई भी जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई पार्टिकल्स, फ्रोजन पार्टिकल्स अगर यूरेथ्रा में लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, जब कैथेटर इंसर्ट करोगे तो कैथेटर के साथ साथ वो पार्टिकल्स भी कहाँ चल जाएगा, यूरेथ्रा के थ्रू डायरेक्ट आपके ब्लेडर में, ब्लेडर के थ्रू किडनी में चल जाएगा। मतलब कि एक छोटा सा भी रिस्क क्या हो सकता है, बहुत बड़ा ज़्यादा क्या कर सकता है, कॉम्प्लिकेशन को पैदा कर सकता है। इसलिए अपन को क्या करना है, जो बेटाडीन रहता है इससे क्या करना है, अच्छे से पहले क्लीनिंग करनी है, क्लीनिंग करने के बाद में क्या करना है, कैथेटर को इंसर्ट करना है। ठीक है, क्लियर है इतना आर्टिकल्स। नेक्स्ट बात करें अब आगे के अपन, नेक्स्ट इसके अपन अब देखते हैं प्रोसीजर, है ना। आर्टिकल्स देख लिए अपन ने, आर्टिकल कलेक्ट कर लिए, ट्रे लगा ली, उसके बाद में अब क्या करेंगे अपन, प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रोसीजर में क्या करेंगे, सबसे पहले अपन पेशेंट को एक्सप्लेन कर देंगे। क्या करेंगे प्रोसीजर में अपन, फर्स्ट क्या करते हैं, हमेशा अपन एक्सप्लेन कर देते हैं, तो यहाँ पे भी क्या कर दो, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन प्रोसीजर टू पेशेंट। पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो उसको बता दो कि हम क्या करने वाले हैं, आपका जो यूरिन वाला पार्ट है वहाँ पे क्या करने वाला है, कैथेटर लगाने वाले हैं, जिससे आपके हम यूरिन का कलेक्शन करेंगे, है ना, ऐसा बता देना है उसको। उसके बाद में क्या करेंगे, वहाँ पे पोजीशन दे देंगे अब उसको, कैथेटर लगाने के लिए कौन सी पोजीशन देना है अपन को, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। ठीक है, पेशेंट को कैसी कंडीशन पोजीशन देनी है, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन देनी है। अभी वाली जो पोजीशन देती है किसको देते हैं, ये फीमेल को देते हैं। ठीक है, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन में क्या होगा, जो पेशेंट रहेगी वो कैसे रहेगी, सुपाइन पोजीशन में लेटी रहेगी, जो उसके नी रहेंगे वो कैसे रहेंगे, फ्लेक्स्ड रहेंगे, और जो उसका यूरेथ्रा वाला जो पार्ट रहता है वो कैसा होगा, ओपन होगा, है ना। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, है ना। तो ये फीमेल को देनी है। मेल में अगर कैथेटर लगा रहे हैं तो मेल को क्या करना है, आपको पेनिस के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उसको क्या कर दो, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा दो। ठीक है, तो मेल को अगर किसी पोजीशन देनी है कैथेटर लगाने के लिए तो कैसे देंगे अपन, सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन किसको देंगे अपन, मेल को, है ना। तो पोजीशन का मेन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर फीमेल को कैथेटर लगा रहे हैं तो अपन को यूरेथ्रा को विजुअलाइज करने के लिए कैसा पोजीशन देनी पड़ेगी, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन देनी पड़ेगी, और अगर अपन मेल को कैथेटर लगा रहे हैं तो उसको सुपाइन पोजीशन देनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट क्या करा अपन ने, सबसे पहले तो प्रोसीजर उसको एक्सप्लेन कर दी, उसके बाद में क्या कर दी, उसको पोजीशन दे दी। अब क्या करेंगे, उसके पहले यूरेथ्रा को क्लीन कर लो, क्लीनिंग द पेशेंट। कहाँ पर अप्लाई करना है आपको, इंसर्ट कहाँ से करना है, यूरेथ्रा से करना है ना। तो यूरेथ्रा को क्या करेंगे, हम क्लीन कर लेंगे, क्लीन द पेशेंट यूरेथ्रा। किससे क्लीन करेंगे, तो यूजिंग
यूजिंग बेटाडीन एंड कॉटन स्वैब, है ना। कॉटन स्वैब में क्या करेंगे, बेटाडीन लेंगे और क्या कर लेंगे, उस एरिया को जो यूरेथ्रा रहता है उसको क्या कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। अब क्लीन करने के लिए भी क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन क्या होती है क्लीन करने के लिए, डायरेक्शन फॉर क्लीन। यूरेथ्रा को क्लीन करने के लिए भी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। किस डायरेक्शन में क्लीन करते हैं उसको, फीमेल में सेंट्रल टू पेरिफेरल, सेंट्रल टू पेरिफेरल, है ना। मान लो कि ये क्या है, फीमेल का यूरेथ्रा है। क्लीन कैसे करोगे, कॉटन स्वैब में क्या करा, बेटाडीन ले लिया। क्लीन कैसे करना है, तो पहले सेंटर वाले पार्ट में करेंगे, है ना। उसके बाद में जो पेरिफेरल मतलब जो साइड वाला पार्ट है, यहाँ से अपन उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप पेरिफेरल से सेंट्रल की तरफ क्लीन करोगे, मतलब कि पेरिफेरल बाहर वाला पार्ट है, सेंट्रल बीच वाला पार्ट है। अगर बाहर से बीच वाले पार्ट में अपनी क्लीन करने जाएंगे तो क्या होगा, जो पेरिफेरल में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जर्म्स है वो कहाँ जाएंगे, आपके जो यूरेथ्रा है उसके अंदर आ जाएंगे और वहाँ से क्या हो जाएगा, इंसर्ट होके यूरेथ्रा के अंदर इंसर्ट कर जाएंगे, है ना। तो इसलिए अपन को डायरेक्शन मोस्ट कॉमनली याद रखना है कि क्लीन करने के लिए क्या करते हैं अपन, हमेशा सेंट्रल टू पेरिफेरल डायरेक्शन का यूज़ करते हैं। पहले सेंटर वाले को क्लीन करते हैं, फिर पेरिफेरल वाले को क्लीन करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखेंगे, अब क्या करना है अपन को, अपन ने क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद में क्या करेंगे अपन, अब कैथेटर पे क्या कर देंगे, ज़ाइलोकेन जेली को अप्लाई कर देंगे। अप्लाई 2% ज़ाइलोकेन जेली ऑफ कैथेटर टिप। कहाँ तक अप्लाई करनी है, 4 इंच तक, है ना। 4 इंच तक का जो कैथेटर है वहाँ तक क्या करना है आपको, ज़ाइलोकेन जेली को अप्लाई कर देना है। उसके बाद क्या करना है अपन को, नेक्स्ट नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट होल्ड ब्रीथ। नर्स को क्या करना है, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि क्या करो, अपनी ब्रीथ को क्या कर लो, होल्ड कर लो। जस्ट बिफोर द इंसर्ट कैथेटर, ठीक है। क्या बोला नर्स ने, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कर दिया, अपनी ब्रीथ को क्या कर लो, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लो, रोक लो। जैसे जब कब रोकना है, जब क्या कर रहे हैं अपन, कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हैं, है ना। तो इससे एडवांटेज क्या मिलेगा आपको, जब वो क्या करेगा, अपनी सांस को रोकेगा, ब्रीथ को होल्ड करेगा, तो इससे एडवांटेज क्या मिलेगा, इट विल रिलैक्स, क्या करेगा ये, इट विल रिलैक्स यूरेथ्रल, it will relax urethral sphincter, ठीक है। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो यूरेथ्रल स्पिंचर रहता है उसको क्या कर देगा, रिलैक्स करेगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन, वल्सल्वा वेनर के नाम से जानते हैं। एक और लाइन लिख लो, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, वल्सवा मैनुअर, है ना। पेशेंट को बोलना कि ब्रीथ को होल्ड कर ले, होल्ड करने से क्या होगा, जो उसके यूरिथ्रल स्पिंचर रहते हैं वो किस हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। स्पिंचर जब खुल जाएंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, यूरिथ्रा के थ्रू ट्यूब इंसर्ट कर पाएंगे अपन, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, वल्सवा मेनवर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, कैथेटर को क्या कर देंगे, अब यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट कैथेटर इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, अब फिक्सेशन कर देंगे, फिक्सेशन ऑफ कैथेटर। फिक्सेशन कैसे करा अपन ने,
तो किससे करा, यूजिंग NS, है ना, NS नॉर्मल सलाइन लेके क्या करा अपन ने, एयर फिल कर दी, है ना, एयर फिल, एयर फिल कर दी अपन ने किसकी हेल्प से, NS की हेल्प से। तो इससे क्या हो जाए, वो जो कैथेटर था वो कैसा हो गया, वहाँ पर फिक्स हो गया है, ठीक है। उसके बाद में अब क्या कर देंगे अपन, चेक द फिक्सेशन और प्लेसमेंट ऑफ कैथेटर। फिक्सेशन चेक कर लिया या फिर क्या कर लिया अपन ने, जो कैथेटर लगाया था उसका प्लेस चेक कर लिया कि वो सही जगह पर लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व यूरिन पास आउट। अब देखेंगे कि यूरिन जो है वो पास आउट हो रहा है कि नहीं, उसको क्या कर लेंगे अपन, ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। ये क्या होती है, अपनी पूरी प्रोसीजर होती है कैथेटराइजेशन की, कैथेटर को लगाने की क्या होती है, पूरी आपकी प्रोसीजर्स होती है, ठीक है। क्या करा इसमें, एक बार आप इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। क्या होता है कि अपन ने क्या करा, पेशेंट को प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर दिया, पोजीशन दे दी, पोजीशन कौन सी दी, तो अगर फीमेल पेशेंट है तो डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन दे दी, अगर मेल पेशेंट है तो क्या दे दिया, सुपाइन पोजीशन दे दिया। उसके बाद में क्या करा, यूरेथ्रा को क्लीन कर लिया ताकि क्या नहीं हो, इन्फेक्शन ना हो। क्लीन किससे करा, बेटाडीन से करा, डायरेक्शन कौन सी ली, सेंट्रल टू पेरिफेरल क्या करा, उसको क्लीन कर लिया, ठीक है। उसके बाद में क्या करा, जो कैथेटर था उस पर क्या करा आपने, 2% जाइलोकेन जेली ले ली, मतलब 4 इंच तक में क्या कर लिया आपने, कैथेटर पे जेली लगा दी, जिससे क्या हो जाए, ट्यूब जो रहता है वो फ्लेक्सिबल बन जाए और आसानी से यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट हो जाए, है ना। फिर नर्स ने क्या करा, पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अपने क्या कर लो, ब्रीथ को होल्ड कर लो, और जब तक क्या कैथेटर आपको लगा रहे हैं उस कंडीशन में क्या कर लो, आप इसको होल्ड कर लो। होल्ड करेंगे तो क्या हेल्प मिलेगी, ये रिलैक्स कर देगा किसको, यूरेथ्रल एक्सपेंचर को, ठीक है। उसके बाद में क्या देखा अपन ने, इंसर्ट कर दिया कैथेटर, कैथेटर को इंसर्ट करने के बाद क्या करा, उसको फिक्स कर दिया। फिक्स कैसे करा, NS ले लिया अपन ने, है ना। इसके बारे में पहले डिटेल में अपन बात कर चुके हैं कि NS क्या होता है, ये क्या करता है, एयर को फिल कर देता है ना, बलून को इन्फ्लेट कर देता है, तो इसके लिए अपन ने NS को यूज़ कर लिया। उसके बाद में क्या करा, फिक्सेशन कर दिया और प्लेसमेंट को चेक कर लिया कि सही जगह लगा है या नहीं लगा, सही जगह लगा है या नहीं लगा। पता कैसे चलेगा प्लेसमेंट का, तो पता नॉर्मली कैसे चलेगा कि जो यूरिन है वो ट्यूब से क्या होने लगेगा, ड्रेन होने लगेगा, मतलब आपने जो यूरो बैग लगाया था उसमें क्या हो जाएगा, आपका यूरिन दिखाई देने लगेगा, है ना। तो आप उससे पता लगा लोगे कि जो फिक्सेशन है या जो प्लेसमेंट है कैथेटर का वो सही जगह पर हुआ है, ठीक है। तो ये अपना पूरा क्या होता है, प्रोसीजर होता है कैथेटर को लगाने के लिए, क्लियर है। आगे बात करते हैं इसमें हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि कैथेटर लगाने की वजह से क्या क्या परेशानी पेशेंट को हो सकती है। अब क्या कर रहे हैं, अपने ट्यूब को क्या कर रहे हैं, यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं, है ना। इंसर्ट कर रहे हैं मतलब वो कुछ ना कुछ तो इरिटेशन भी करेगा, इन्फेक्शन भी करेगा, एलर्जी भी कर सकता है, या फिर ट्रॉमा भी कर सकता है, ब्लीडिंग भी करा सकता है। तो ये सारी अपनी क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन किसकी वजह से हो रही है, कैथेटर को लगाने की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो रही है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन में अगर फर्स्ट बात करें अपन तो मोस्ट कॉमनली क्या होता है, यूटीआई होता है। यूटीआई मतलब क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कौन से ट्रैक पे लगा रहे हैं इसको अपन, यूरिन वाले ट्रैक पे लगा रहे हैं ना, तो इन्फेक्शन भी कहाँ पर हो जाएगा, यूरिनरी जो आपका ट्रैक है, मतलब आपका यूरेथ्रा हो गया, आपका ब्लेडर हो गया, आपके यूरेट्रस हो गया, इवन किडनी, वहाँ तक क्या कर सकता है, ये इन्फेक्शन करवा सकता है, क्योंकि क्या कर रहे हैं अपन, इसको बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं अपन, है ना। तो अगर प्रॉपर हैंडलिंग नहीं होगी तो इस कंडीशन में क्या कर देगा, ये यूटीआई करवा सकता है। दूसरा अगर अपन बात करें तो ये क्या करा सकता है, यूरेथ्रल ट्रॉमा करवा सकता है, यूरेथ्रल ट्रोमा। ट्रोमा मतलब क्या है कि आपके जो यूरेथ्रा वाला पार्ट है कैथेटर की वजह से अगर प्रॉपर उसको सही डायरेक्शन में नहीं लगाया है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, ट्रोमा हो सकता है ना। उसके अलावा क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। उसके अलावा बात करें अपन तो और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो ब्लेडर स्पाज्म हो सकता है, ब्लेडर स्पाज्म, है ना। जो ब्लेडर है वो कैसा हो सकता है, स्पाज्म हो सकता है या नैरो हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, लीकेज हो सकता है यूरिन का, लीकेज अराउंड द ट्यूब। ट्यूब से क्या हो सकता है, यूरिन का लीकेज हो सकता है अगर प्रॉपर हैंडलिंग नहीं करिए तो, है ना। इसके अलावा क्या हो सकता है, और एलर्जिक हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस,
ठीक है, यूरिन का लीकेज हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, तो ब्लेडर के अंदर स्टोन भी कर सकता है अगर लॉन्ग टाइम तक यूज़ करा है तो। ब्लेडर स्टोन, ब्लेडर स्टोन कब होगा, व्हेन यूजिंग लॉन्ग टर्म कैथेटर को अगर लॉन्ग टर्म लंबे समय तक के लिए लगाया है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, ब्लेडर के अंदर स्टोन हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकती है, अब लास्ट में किडनी डैमेज हो सकती है, किडनी डैमेज है ना, ये क्या हो सकती है, किडनी भी डैमेज हो सकती है। ठीक है, अब किडनी डैमेज क्या होता है, लेस कॉमन होता है कि कैथेटर की वजह से किडनी डैमेज हो जाए, तो इसको अपन बोल सकते हैं क्या होता है, ये लेस कॉमन। पर अगर प्रॉपर हेडिंग नहीं करी है, इन्फेक्शन हो गया है, यूटीआई अगर बहुत दिनों तक चल रहा है, तो इस कंडीशन में जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसफर होकर कहाँ चल जाएगा, आपके किडनी में। पर ये क्या होता है, लेस कॉमन देखने को मिलता है। तो ये सारी क्या होती है, अपनी कॉम्प्लिकेशन होती है कैथेटर लगाने की वजह से, ये सारी प्रॉब्लम्स अपन को हो सकती है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं इसके अपन। नेक्स्ट अपन देखते हैं कैथेटर की केयर, है ना, कॉम्प्लिकेशन ना हो उससे बचाने के लिए क्या करनी पड़ेगी आपको, कैथेटर की केयर करनी पड़ेगी, है ना। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या कि कैथेटर की केयर अपन कैसे करेंगे। ठीक है, कैथेटर की केयर कैसे करेंगे अपन, तो यूज करेंगे क्या, असेप्टिक टेक्निक का अपन यूज करेंगे। क्या यूज करना है आपको क्या, असेप्टिक टेक्निक का यूज करना है। ठीक है, असेप्टिक टेक्निक का यूज करेंगे अपन बिकॉज प्रिवेंट इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, असेप्टिक टेक्निक का यूज करेंगे। दूसरी चीज क्या करना पड़ेगा अपन को, जो यूरेथ्रा रहता है उसको भी क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन यूरेथ्रल मीटर्स यूरेथ्रल मीटर्स को क्या करना है, क्लीन करना है। ठीक है, यूरेथ्रल जो मीटर्स रहता है उसको क्लीन क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशेंट को क्या नहीं हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ना हो, इसलिए अपन को क्या करना है, यूरेथ्रल जो मीटर्स है उसको क्लीन करना है। ठीक है, तो कैथेटर की केयर में आपको क्या क्या ध्यान रखना है अपन को, सबसे फर्स्ट तो क्या करना है, असेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना है। असेप्टिक टेक्निक बोले तो क्या कि ग्लव्स पहनना है हमेशा जब भी आप कैथेटर को टच करते हो या हैंडल करते हो, है ना, या उसको बैग को रिमूव करते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इन्फेक्शन से प्रिवेंट होगा। दूसरी बात क्या करना है अपन को, क्लीन करना है किसको, यूरेथ्रल जो मीटर्स है उसको क्लीन करना है। क्लीन क्यों करना है, जो यूटीआई से प्रिवेंट करने के लिए इसको क्लीन करना है। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या बोल सकते हैं इसको, और क्या क्या करेंगे अपन, तो चेंज करना है, चेंज द यूरो बैग। यूरो बैग को क्या करना है अपन को, चेंज करना है। कब चेंज करना है, तो पहले अपन इसके बारे में बात कर लिए, कब चेंज करना है, एवरी 7 डेज, हर 7 डे में चेक करना है, उसके चेंज करना है। इसके अलावा और कब कर सकते हैं, वेल सीन एनी लीकेज इन बैग, अगर बैग में कोई लीकेज दिख रहा है तब भी इसको चेंज कर देना है ना। ऐसा नहीं है कि 7 दिन बाद चेंज करने को बोला था तो 7 दिन बाद ही चेंज करेंगे हम, तो लीकेज हो रहा है अगर उसमें से तब भी आपको क्या करना है, बैग को चेंज कर लेना है। क्यों चेंज करना है, क्योंकि अगर उसमें से लीकेज होगा तो प्रॉपर कितना यूरिन जो रहता है पेशेंट के 24 आवर्स में कितना यूरिन पास आउट कर रहा है ना, तो इसका भी अपन को क्या करना पड़ता है, इनपुट और आउटपुट जो चार्ट रहता है उसमें मेंशन करना रहता है कि पेशेंट को आपने इतना फ्लूइड दिया और इतने आवर्स में उसने इतना फ्लूइड क्या करा, यूरिन के माध्यम से क्या करा, बॉडी से रिमूव करा, है ना। तो अगर लीकेज हो जाएगा और आपने क्या नहीं करा, उसको चेंज नहीं करा, तो उस कंडीशन में जो एक्यूरेट रीडिंग रहती है कि कितना उसने फ्लूइड को निकाला है वो भी आप नहीं पता लगा पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, इसको भी टाइम से चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये सारे अपने क्या होते हैं, कैथेटर की केयर के पॉइंट्स होते हैं कि क्या क्या अपन को केयर करनी है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन अब इसके
साइट ऑफ फिक्सेशन ऑफ कैथेटर, है ना, कि अब कैथेटर लगा तो दिया आपने, उसमें बैग भी कनेक्ट कर दिया है, पर अब बॉडी के कौन से पार्ट से या बेड के कौन से पार्ट से कैथेटर को आप क्या करोगे, फिक्स करोगे, है ना। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि अपन फिक्स कहाँ करेंगे, है ना। तो फर्स्ट तो अपन कहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ थाई पे क्या करना है, इसको ट्यूब को लगाना है, ठीक है। सेकेंड प्रायोरिटी की अगर अपन बात करें तो और कहाँ पर लगा सकते हैं इसको अपन, अपर थाई, अपर थाई पे भी क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड अगर अपन बात करें तो इसको और कहाँ पर अपन अप्लाई कर सकते हैं, इंटीरियर एक्सेप्ट ऑफ थाई पे भी लगा सकते हैं, इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई, ठीक है। इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई जो है उसमें भी अपन क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कैथेटर है वो कहाँ कहाँ पर लगा रहे हैं अपन, कैथेटर को कहाँ कहाँ पर लगाना है, ठीक है। कैथेटर को कहाँ कहाँ पर लगाना है अपन को, फिक्स कहाँ कहाँ पर करना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अगर क्वेश्चन में आता है कि लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ थाई, तो फर्स्ट आंसर क्या लगाएंगे अपन कि लेटरल एक्सपेक्ट पे लगाना है ना। पेशेंट को क्या कर दिया आपने, कैथेटर को कनेक्ट कर दिया है, अब जो वो बैग है उसको कनेक्ट कहाँ पे कर देना है आपको, जो थाई रहती है उसकी साइड में कनेक्ट कर लेना है ना। सेकेंड अपन से पूछे तो कहाँ बोल सकते हैं, अपर थाई, है ना, थाई के कौन से पार्ट पे लगाना है, तो जो थाई का लेवल रहता है उसके अपर पार्ट पे अपन इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। थर्ड अगर पूछे तो कहाँ पर लगाना है इसको, इंटीरियर एक्सेप्ट ऑफ थाई, थाई के एक पोस्टीरियर एक्सपेक्ट होता है मतलब पीछे की तरफ, और एक होता है इंटीरियर एक्सपेक्ट, तो आपको कहाँ लगाना है, हमेशा जो इंटीरियर एक्सपेक्ट होता है थाई का वहाँ पर इसको क्या कर देना है, फिक्स कर देना है, ठीक है। क्लियर है इतना, ये क्या था अपना साइट ऑफ फिक्सेशन ऑफ कैथेटर, कि आपने जो कैथेटर था वो कहाँ पर फिक्स करा। नेक्स्ट आगे अपन देखते हैं अब इसके बारे में, कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं अपन कि अपन को क्या क्या करना है। तो फर्स्ट तो आपको क्या करना है, जो भी यूरो बैग है उसको टाइम टू टाइम चेक करना है। तो फर्स्ट अपना की पॉइंट क्या हो सकता है, चेंज यूरो बैग टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम क्या करना है आपको, यूरो बैग को क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना देखना है अपन को, इफ कैथेटर इज क्लिंकिंग, इफ catheter is clinking, then milking of catheter, ठीक है। कैथेटर क्या हो जाता है, अगर क्लिंकिंग हो जाता है, क्लिंकिंग मतलब क्या, मुड़ना, कैथेटर क्या हो जाता है, कहीं से भी क्या हो जाता है, अगर मुड़ जाता है, क्लिंकिंग हो जाता है, तो जो फ्लो है वो ठीक से नहीं हो पाएगा यूरिन का। तो उस कंडीशन में क्या तुमको क्या करना है, मिल्किंग करना है। मिल्किंग मतलब क्या, हिंदी में क्या बोल देंगे इसको, सीधा करना, है ना। दोनों वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। क्लिंकिंग मतलब मुड़ जाना, उसको वापस से ठीक कर देना है, सीधा कर देना, मतलब क्या, मिल्किंग, है ना। तो अगर कैथेटर क्या हो गया है, क्लिंकिंग हो गया है, तो उसको क्या कर देंगे अपन, मिल्किंग कर देंगे, ताकि आसानी से जो फ्लो रहता है यूरिन का वो हो पाए, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है अपन को, तो आफ्टर अचीव द goal of catheterization, after achieve of catheterization remove catheter, ठीक है। जिस पर्पस के लिए आपने क्या करा था, कैथेटर लगाया था, वो पर्पस क्या हो गया आपका, अचीव हो गया है। तो अब क्या कर दो, आप कैथेटर को रिमूव कर दो, ठीक है। उसके बाद में क्या देखेंगे अपन, ड्यूरिंग रिमूव द कैथेटर क्या करना है, बलून को डिफ्लेट कर देना है, ड्यूरिंग remove the catheter, deflate the balloon,
है ना। कैथेटर के अंदर क्या था, बैलून था जो आपने फिक्स करने के लिए लगाया था, और उसमें अपने क्या करी थी, NH से एयर फिल करी थी। अब कैथेटर अगर रिमूव करना है तो क्या कर दो, डिफ्लेट कर दो, मतलब जो एयर आपने भरी थी क्या करो, सिरिंज की हेल्प से उसको वापस से निकाल लो, है ना। तो उसकी मदद से क्या हो जाएगा, जो कैथेटर है वो क्या हो जाएगा, वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहे थे अपने स्पेशल कुछ पॉइंट रहते हैं जो आपको ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है कि यूरोबैग को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना है। कैथेटर अगर क्रिंकिंग हो जाता है तो उसको क्या कर देना है, मिंकिंग कर देना है। उसके बाद में जब गोल अचीव हो जाता है तो कैथेटर को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। और जब जब अपन क्या करते हैं प्रोसेसर के दौरान, जब अपन क्या करते हैं इसको बाहर निकालते हैं, रिमूव करते हैं कैथेटर को, तो अपन को क्या कर देना है, बलून को डिफ्लेट कर देना है। ठीक है, डिफ्लेट मतलब क्या, सिंपल सा कि जो एयर आपने फिल करी थी उसको वापस से क्या कर लो, बाहर निकाल लो, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, अपना जो कैथेटर रहता है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये सब सभी था कि कैथेटराइजेशन के बारे में अपन ने बात करी थी यहाँ पर। आई होप आप सबको इजी लैंग्वेज में समझ में आया होगा कि कैथेटर क्या होता है, इसके पर्पस क्या होते हैं, क्यों इसका यूज़ किया जाता है, और कैसे इसकी प्रोसीजर जो होती है वो कैसे होती है, और कॉम्प्लिकेशन इसके बारे में अपन ने क्या क्या देखे थे, सब चीज़ों के बारे में अपन ने क्लियर बात कर ली है ना। तो कैथेटराइजेशन में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो अपन ने इसमें छोड़ा हो। इसके अलावा भी आपको अगर कुछ कैथेटराइजेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, या फिर आपको क्या जो वीडियो है वो पसंद आया हो तो आप क्या करो, इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।